इस इंसान को मारना इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा इमॉर्टल बंदा है जिसको आज तक किसी ने मारा नहीं और ये 200 साल से ऊपर से जी रहा है। ये बंदे के पास एबिलिटी है अनडेड की, मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता। तुम इसका गला काट दो, इसके बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट के फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये बंदा अपने आप को रीजनरेट करके वापस आ जाएगा। लेकिन इसके पास सिर्फ यही एबिलिटी नहीं है, ये बंदे के पास ये भी एबिलिटी है कि ये अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकता है एज अ वेपन। ये अपनी उंगलियों को काट के लोगों के ऊपर एज अ बुलेट यूज कर सकता है, अपने पैरों को यूज कर सकता है एक जेट पैक की तरह, और तो और ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। ये लिटरली अपने पीठ के अंदर अपने तलवार को घुसा के रखता है और इसने इसके सर में भी एक तलवार घुसा के रखा है। भाई ये बंदा इतना अमेजिंग है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसके बॉडी को अगर तुमने टच कर लिया तो तुम्हारा दिन इतना अनलकी बन जाए कि तुम मर भी सकते हो। तो अब ये बंदा जो मर नहीं सकता और इसको मरना है, ये जब इस लड़की के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, और इसमें कितने सारे अलग अलग टाइप के एनिमीज आने वाले हैं। इसमें मॉन्स्टर्स है, इसमें अनडेड ह्यूमंस है, इसमें ज़ॉम्बीज है और इसमें इतने सारे इनसेन एनिमीज है जिनके पास अलग अलग एबिलिटी है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अनडेड इंसान के साथ और अनलकी लड़की के साथ इस एनिमे की तरफ। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक बर्फीले एरिया में एक लड़की चल चल के जा रही होती है अपने लवर के पास। यहाँ पे हर जगह हर एक चीज खत्म हो चुकी होती है और इन लोग को दूर से एक छोटी लड़की देख रही होती है। ये लड़की जैसे जैसे अपनी जान बचा के अपने लवर के पास जाती है इस दुनिया में जहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, चीजें फट रही होती है, हर एक जगह पे आग लग रही होती है और बहुत कुछ हो रहा होता है। ये अपने लवर को पकड़ती है और उसे किस करती है और जैसे ही वो किस करती है उसे वैसे ही एक प्लेन फटता है और शायद से ये लोग खत्म हो जाते हैं। और ये होता है मे बी द एंड इनके स्टोरी का। और ये सब चीज वो छोटी बच्ची देख के एकदम से शॉक हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरते होते हैं। लेकिन ये लोग अभी भी अपना किस कंटिन्यू रखते हैं इस बर्फीले एरिया में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग चीज के बारे में बताना चाहता हूँ और इसका नाम है खेलो एक्स। अब ये क्या है, इसमें आपको डेली कैशबैक मिलने वाला है, वीकली लॉगिन बोनस मिलेगा और उसके साथ साथ आप इसमें फ्री में स्ट्रीम कर सकते हो बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के आपके लाइव मैचेस। और तो और इसमें कोई भी हिडन फीस नहीं है, प्लस आप साइन अप करोगे तो वो भी एकदम से फ्री है। इसके अंदर आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है और उसके साथ साथ बहुत सारे फ्री के स्पिन्स भी मिलने वाले हैं। खेलो एक्स लिटरली एक गेमिंग का अड्डा है, वो भी देसी गेमिंग वाइब्स के साथ। इसमें आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, आपको लाइव क्रिकेट के स्कोर्स मालूम पड़ेंगे और अभी तो आईपीएल भी आ रहा है भाई, तो खेलो एक्स को जाके चेकआउट कर लो। और तो और आप इसमें रियल मनी कमा सकते हो आपके गेमिंग स्किल के साथ। आप आपके फेवरेट स्पोर्ट्स में जा सकते हो और तो और इनके पास हजारों गेम्स है इसके अंदर। लिटरली ये एक गेमिंग धमाका है। और आप लोग को क्या सपोर्ट की चिंता हो रही है? नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो। खेलो एक्स के पास लिटरली 24/7 सपोर्ट का बैकअप है, जो कि उनका टोल फ्री नंबर भी आपको मिल जाएगा और उनका रिजोल्यूशन भी बहुत क्विक होता है। और तो और जो आपको पेमेंट्स मिलेंगे वो आप लिटरली यूपीआई के या तो नेट बैंकिंग या तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी ले सकते हो। ई वॉलेट जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जीपे हो गया, इन सबको भी आप यूज कर सकते हो। और खेलो एक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये देसी गेमिंग का अड्डा है और इसमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आप लोग को। मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रख दिया है इस चीज का, तो जाओ इसे चेकआउट करो क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 साइट है गेमिंग के लिए और ये बहुत ट्रस्टेड भी है। तो आप लोग जाना है उसके अंदर और मजे करने हैं और आईपीएल तो आ ही रहा है, तो जाओ इसे चेकआउट तो कर लो यार। और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तभी हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि असल में ये एक स्टोरी था जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर पढ़ रही थी और वो कहती है कि चलो अच्छा है, अब मेरा ये स्टोरी कंप्लीट हो गया तो मैं अपनी जिंदगी को एंड कर सकती हूँ। आखिर मेरी जिंदगी में असली रोमांस तो कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है, अपने आंखों से आंसू बहा रही होती है और रेडी होती है जंप मारने के लिए नीचे ट्रेन स्टेशन पे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे हमारा मेन हीरो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तुम कर क्या रही हो लड़की? ये बंदा लिटरली यहाँ पे पॉटी करने वाले पोजीशन में बैठा है और जूस पी रहा है और ये एक सुंदर लड़की को देख रहा है। आई मीन ब्रो, इतना बैडएस नहीं होते हैं यार, तुम अभी पॉटी कर रहे हो, जूस पी रहे हो, क्या कर रहे हो? उसी वक्त लड़की इस लड़के को बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आए और तुमने मेरी बॉडी को टच किया तो तुम्हारा नसीब एकदम से खराब हो जाए, तुम मर भी सकते हो, तुम्हें कोई अजीब सी बीमारी पड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमारा ये बंदा ये सब सुनता है तो बोलता है, अच्छा अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो ऐसा होगा। ऐसा बोल के चल के इसके पास आता है और इसके चाकू को अपने सीने में धंसा लेता है। ये देख के लड़की बड़ी कंफ्यूज होती है, बोलती है ये क्या हुआ? और ये बंदा अपने मुंह से खून निकालता है, बट ये बोलता है देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोल के इस लड़की का मुंह पकड़ता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी बॉडी को टच करने से मुझे बहुत कुछ होगा है ना। ऐसा बोल के वो उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल के दूसरा डॉक्टर बोलता है ओह यस, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। और अब तक इस बंदे के सीने में वो चाकू घुसा हुआ है भाई, खून निकला है बंदे को। उतने में ये पत्थर टूटता है और ये बंदा नीचे ट्रेन के ऊपर गिरता है। और ये सब देख के लड़की बोलती है ओह नो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हारी जान चली गई। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो पीछे से खून निकाल के ऊपर आता है अपने मुंडी को फेंक कर, बोलता है ओए तो तूने झूठ नहीं कहा था, मैं अब समझ गया कि मैं अगर तुझे टच करूंगा तो मेरे साथ बहुत सारी अनलकी चीजें होगी। ऐसा बोल के ये लिटरली अपने मुंडी में से खून बाहर फेंक के अपने आप को हवा में उड़ाता
जाता है और अपने कटे हुए मुंडी में से ये अपने वर्टिब्रल कॉलम को बाहर निकाल के उसमें से अपनी हड्डी और बाकी सब चीजों को रीजनरेट करता है। भाई ये इंसान मुझे बहुत पसंद आ गया। एनिमे स्टार्ट होकर 5 मिनट नहीं हुआ लेकिन ये बंदा मुझे पहले ही पसंद आ गया। ये अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पे रीजनरेट कर रहा है, लेकिन ये एक चीज रीजनरेट करना भूल गया और वो था इसका मेन कच्छा। तो इसीलिए इस एनिमे ने पहले ही इस एरिया को सेंसर कर दिया। तो तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन ये लड़की देख लेती है कि वो सेंसर्ड चीज के पीछे क्या है और वो देख के चिल्ला के भागना स्टार्ट करती है और बोलती है कि तुम तो एक ज़ॉम्बी हो। ऐसा बोल के वो उसके मेन पार्ट पे मुक्का मार के यहाँ से तो निकल लेती है। लेकिन भाई ये एक चीज शायद से हमारा हीरो रीजनरेट नहीं कर पाया क्योंकि वो बड़े दर्द में था यहाँ पे। फिर वो अपने पैरों को वापस रीजनरेट करता है और उससे एक ब्लड का फ्लैश निकाल के अपने आप को आगे उड़ा के इस बंदी को पकड़ता है और बोलता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए मिस अनलकी। उसी वक्त यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो देखते हैं कि एक नागड़े आदमी ने एक छोटी बच्ची जैसे दिखने वाली लड़की को पकड़ के रखा है और अपने कंधे पे रखा है। आई मीन पुलिस वाले भी टेंशन में आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी ये बंदा अपने कटे हुए पैर से ब्लड का स्ट्रीम बाहर निकालता है और उसको जेट की तरह यूज करके यहाँ से निकल लेता है। आई मीन ब्रो ये बंदा क्या नहीं कर सकता है। और ये अपने आप को वापस से रिजनरेट करता है और बोलता है देखो मैं बिल्डिंग के ऊपर आ सकता हूँ, मैं कभी मेरे बॉडी पार्ट को काट वाट के उसके ऊपर से उसे यूज कर सकता हूँ। ये लड़की अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ये बंदा उसको पकड़ता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, मुझे बताओ कि तुम्हारी एबिलिटी आखिर काम कैसे करती है। तो वो कहती है कि देखो जब तक तुम मेरे बॉडी को टच कर रहे हो कपड़े के थ्रू तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे तुमने मेरे स्किन को टच कर दिया वैसे मेरा अनलकी तुम्हारे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलता है कि अच्छा अगर तुम मुझे हर एक चीज एकदम डिटेल में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें यहाँ बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। तो ये देख के लड़की को टेंशन आता है और वो कहती है कि नहीं 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 मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगी, तुम मुझे टेंशन मत दो। लेकिन ये बंदा बोलता है कि सच्ची सच्ची बोल। ऐसा बोल के उसको पकड़ के गोल गोल घूम के इसको घुमाता है और बोलता है अब मैं तुझे फेंक दूंगा। वो देख के बंदी डरती है और बोलती है मैं तुम्हें हर एक चीज बता रही हूँ सुनो। तो हमारी ये लड़की कहती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ जब वो अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ थी। उसने उसके पापा को किस किया, उसकी मॉम को किस किया और उसके बाद वो वहां से निकलने लगी और तभी उसके सामने वो प्लेन फट गया। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो स्टोरी हम स्टार्टिंग में देख रहे थे वो इस बच्ची की ही स्टोरी थी। वो कहती है कि जब भी मैं किसी को टच करती हूँ, किसी के सामने किसी को किस करती हूँ तो वो इंसान की जिंदगी एकदम से खराब होने लगती है और उसको सारा का सारा अनलक चीजें मिलता है। और मेरे वजह से इसके मॉम और डैड की डेथ हो गई और अगर तुमने मेरे रियल स्किन को पकड़ा तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो। तो ये सुन के हमारा ये बंदा इसके शर्ट को ऊपर करता है और इसके पेट को पकड़ लेता है। बोलता है अगर मैं तुम्हारे स्किन को पकड़ के रखूं तो मेरे साथ अनलकी चीज होगी, है ना। ये देख के लड़की बोलती है अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। इतने में हमारे हीरो के ऊपर एक केले का डिब्बा नीचे गिरता है और वो पूरी तरह से चपटा होकर खत्म हो जाता है। लेकिन वो वापस से अपने आप को रिजनरेट करता है और केला खा रहा होता है। उसके बाद ये लड़की केले के छिलके पे फिसल के नीचे गिर रही होती है और बोलती है लगता है उसका गुड गेम हो गया। लेकिन हमारा हीरो हवा में से जंप मार के नीचे जाता है और इसको पकड़ता है। वो लड़की गिरते हुए अपने मांगा को भी खो रही होती है, कहती है कि मेरे लाइफ में कभी कोई रोमांटिक चीज हुई नहीं। हमारा हीरो यहाँ पे सुपर हीरो जैसे नीचे कूदता है, अपने पैरों में से हड्डी बाहर निकालता है, दीवार में उसको घुसाता है और उसके बाद लड़की को पकड़ के उसके स्पीड को स्लो करता है। आई मीन ब्रो ये बंदा भाई खतरनाक है भाई, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर वो कहता है कि मैंने एक चीज और टेस्ट की, मैं तुम्हारे बॉडी को जितने टाइम तक टच करूं उतना ही ज्यादा मेरे साथ अनलकी चीजें होगी। ऐसा बोल के यहाँ पे मस्त रॉकेट की तरह उड़ उड़ के जा रहा होता है। वो लिटरली फ्यूल की जगह अपने ब्लड को यूज कर रहा होता है। तभी हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे कोई तो भी मेंबर लोग इनकी बात सुन रहे होते हैं और इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग एक वीरान बिल्डिंग में घुसे होते हैं और वहां पे हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पूरे बॉडी को एक साथ टच करूं तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये देखना है। ऐसा बोल के वो इस लड़की का पीछा कर रहा होता है और इस लड़की के टक लेकर टोपी निकाल लेता है। और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इस लड़की के बाल बहुत ही लंबे होते हैं। आई मीन इसके हाइट के भी 3 गुना लंबे इसके बाल होते हैं। इस तरह इस सीन में देखो कितनी प्यारी दिख रही है। और तभी वो रोना स्टार्ट करती है, बोलते कि नहीं तुमने मेरे बाल देख लिए, मैं मेरे बाल कभी काट नहीं पाई क्योंकि कोई मुझे टच ही नहीं कर पाता था, इसीलिए मेरे बाल इतने बड़े हो चुके हैं। तो ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि ऐसी बात है। ऐसा बोल के वो इसके पास जाता है, इसके फेस को टच करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। ऐसा बोल के वो इसके बाल काटना स्टार्ट करता है। बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें टच कर रहा हूं तब तक मेरे साथ कुछ अनलकी चीज नहीं होगा, जैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा वैसे होगा ना, ठीक है तो तुम मुझे तुम्हारे बाल काटने दो। ऐसा बोल के वो इसका मस्त बाल काटता है और इसको दिखाता है कि देखो तुम कैसी दिख रही हो। और ये बंदी छोटे बाल के साथ भी बहुत अच्छी दिखती है, ये बहुत खुश होती है और हमारा हीरो इसको छोड़ता है। बोलता है कि ठीक है अब मैंने तुम्हें 15 मिनट तक टच किया था तो अब मैं देखूं मेरे साथ क्या होने वाला है। और उतने में अगले ही सीन में हमारे हीरो का मुंडा कट जाता है। आई मीन ब्रो ये सीन बहुत बैडएस था। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे विलन्स की और हमारे विलन यहाँ पे आके कहते हैं कि मिस अनलक आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन आपने आपका गार्ड डाउन कर दिया। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो का मुंडा पकड़ते हैं और उसको एक डिब्बे में बंद करते हैं और बोलते हैं कि अब इस डिब्बे के अंदर से तुम्हारा हीरो रिजनरेट नहीं होगा और एक चीज तुम्हें हम अभी पकड़ के लेके जाएंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया में क्योंकि हम लोग हैं निगेटर्स और निगेटर्स क्या होता है ये तुम्हें बहुत टाइम बाद मालूम पड़ ही जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम तुम्हारा एबिलिटी यूज नहीं कर सकती जब तक मैं तुम्हारे स्किन को टच नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं और तुम्हारी एबिलिटी कोई भी यूज कर सकता है किसी का भी मर्डर करने के लिए, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। और तुम्हारा ये बंदा भी कैप्चर हो चुका है तो अब कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो ज़ॉम्बी मुझे बचाने के लिए आएगा। और तभी हमें ये दिखाते हैं कि लड़की बहुत रो रही होती है और ये बंदे ने उसका मुंह पकड़ के रखा होता है, लिटरली एक रसगुल्ले की तरह दिख रही होती है। और उतने में यहाँ पे जो बंदे ने हमारे हीरो को पकड़ के रखा होता है डिब्बे के अंदर, उसके ऊपर बिजली गिरती है और वो बंदा वहां पे खत्म होता है और इसी के साथ साथ वो डिब्बा भी खुलता है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा हीरो यहाँ पे आने वाला है। और ये बिजली आखिर गिरी कैसे? वेल ये बिजली इसीलिए गिरी क्योंकि हमारी जो बंदी थी उसने उसका अनलक इसके ऊपर डाल दिया। और कैसे डाला मैं आपको बताता हूँ। उसने अपना अनलक इसके ऊपर इसीलिए डाला क्योंकि हमारा जो अनलक था वो हमारे हीरो के ऊपर था और हीरो का मुंडी उस डिब्बे के अंदर बंद था।
तो असल में बिजली गिरी थी हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन वो बंदे ने हीरो को पकड़ के रखा था, इसीलिए वो बिजली उस बंदे के ऊपर गिरी। और इतने में हमारा हीरो उस खाई में से निकलता है रीजनरेट होकर और रेडी होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। वो अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट करता है और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। फिर वो अपने टकले में से वो स्वॉर्ड का पीस बाहर निकालता है और उसके बाल बड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि मैंने इतने सालों की मेरी पूरी एक्सपीरियंस को मेरे दिमाग में बंद करके रखा था और अब मैं उसको एक साथ बाहर निकालूंगा। ऐसा बोल के वो नीचे आता है और इतना खून ये सब गिराता है जमीन पर, सबके ऊपर धड़ाधड़ हमला करके सबको काट रहा होता है। वो लिटरली अपने स्वॉर्ड से, अपने पैर से, अपने हाथों से एक एक इंसान को काट काट के फेंक रहा था और उसकी बॉडी यहाँ पे रीजनरेट भी हो रही होती है। वो लिटरली एकदम बैड एस बंदा दिख रहा होता है। बाय द वे ये वीडियो मैंने कितनी बार बैड एस बोला ये आप लोग को काउंट रखना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन सही से बताता है कि मैंने कितनी बार बैड एस बोला है। कौन सा वर्ड? बैड एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा हीरो वापस से अपने उस ब्लेड के टुकड़े को अपने सर में डालता है और उसके बाल और मुंडी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे हीरो को देख के लड़की बहुत खुश होती है, बोलती है ज़ॉम्बी तुम ठीक हो, मैं कितनी खुश हूँ। और तभी हमारा हीरो आगे बढ़ के आता है और कहता है कि ओए उस लड़की को छोड़ दे। लेकिन ये गुंडा हमारी लड़की के गले पे अपना तलवार रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं। इस वक्त हमारा हीरो अपने उंगली के खून से एक तलवार को हवा में ऊपर नीचे कर रहा होता है। फिर वो इतने टाइम में अपना गला काटता है और बोलता है ठीक है तुम मेरा सर रख लो और इसको छोड़ दो। ऐसा बोल के वो अपने सर को अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि अभी ये सब हो चुका है, मुझे पता है कि लड़की मुझे बचा ही लेगी। इतने में ये लड़की उस बंदे के पेट पे अपना टकला मारती है और भाग भाग के जाती है और हमारे हीरो के कटे हुए मुंडी को एक किस करती है और कहती है कि अब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा अनलक आएगा। और ये मुंडी उड़ के जाता है हमारे इस गुंडे के हाथ में और लड़की कहती है कि अब तो तुम फंस गए क्योंकि मेरा सबसे बड़ा अनलक अभी गिरने ही वाला है। और उसी वक्त हमारा हीरो अपने बॉडी को रीजनरेट करता है और लड़की यहाँ से भाग रही होती है। हमारा हीरो लिटरली अपने हाथ को, हड्डियों को इस आदमी के मुंडी के अंदर घुसेड़ता है और ये बंदा अपने तलवार से हमारे हीरो को भी भोग देता है। और उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो ने इसका मुंडा दबाया होता है और तभी आसमान से एक लिटरली मीटियोर नीचे गिरता है। भाई ये एक मिसाइल नीचे गिरा और ये पूरी एरिया फट जाती है। भाई इस बंदी का अनलक कितना खतरनाक है। इसके बाद जब यहाँ पे धुआं सब हटता है तभी हमारा हीरो धुएं में से बाहर चल के आता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे बचा लिया। और इसका पूरे मुंह की वाट लग चुकी होती है यहाँ पे लड़के की और उसके बॉडी के अंदर एक तलवार घुसा हुआ रहता है। वो चल के आता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे बचा लिया और लड़की भी उसको देख के बहुत खुश होती है। फिर इसके बाद लड़की कहती है कि अब से मैं तुम्हारा नाम रखने वाली हूँ एंडी और मेरा नाम है फूको इजुमो, लेकिन मैं इसको कहूंगा मोटी लड़की। क्यों वो मत पूछना। नहीं मैं इसको कहने वाला हूँ रसगुल्ला, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि इसके मुंह को जब कोई भी दबाता है तो इसका मुंह लिटरली रसगुल्ले की तरफ फूल जाता है। तो रसगुल्ला बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा हीरो कहता है मेरा नाम कुछ है ही नहीं। तो वो कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें नाम दूंगी एंडी वाला। तो एंडी और रसगुल्ला इन दोनों की जोड़ी अभी जमने वाली है। तभी रसगुल्ला बोलते हैं जब तुमने मुझे किस किया तो इसीलिए तुम्हारा एकदम अल्टीमेट अंडर मेरे पे चढ़ गया। तो अगर अभी हम लोग एक दूसरे को प्यार करें और अपनी बॉडी को एक साथ कंट्रोल करके रखें तो क्या होगा? ये सुन के हमारी रसगुल्ला तो यहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगती है और हमारा एंडी उसका पीछा करता है। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच ही गए हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल है 3 लाख सब्सक्राइबर्स करने का। देखते हैं कितना जल्दी ये होता है। और हाँ, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मस्त वीडियो का लिंक डाल के रखा है, तो फटाक से जाओ और उसे देख भी लो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये एंडी तो हमारे रसगुल्ले के पीछे पड़ ही चुका होता है और ये लोग एक गली में अटक गए होते हैं। तो तभी रसगुल्ला अपना जान बचाने के लिए एंडी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कोई चीज करना है तो उसके लिए तुमने अगर मेरे अंदर अपने लिए प्यार बहुत ज्यादा जगह लिया तो तुम्हारे ऊपर अल्टीमेट अनलक पड़ जाएगा। क्योंकि एक बार जब इसने अपने दादाजी को किस किया था जिनसे ये बहुत प्यार करी तो उनका सीधा पैर टूट गया और उसके बाद इसके दादाजी का गेम ओवर भी हो गया। तो ये सुन के एंडी कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें मेरे प्यार में पागल कर दूंगा और उसके बाद हम लोग मेन चीज करेंगे। तो ये सुन के हमारी रसगुल्ला कहती है चलो ठीक है अब मैं बच गई हूँ। लेकिन इसके बाद एंडी इसको लेके जाता है अपने साथ अपने घर में और बोलता है कि अब यहाँ पे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी पूरी एक आर्मरी होती है जहाँ पे इसने अपने बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। ये हमारी रसगुल्ले को एक बुलेट प्रूफ वेस्ट बना के देता है, एक मास्क बना के देता है और ऐसी बहुत सारी चीजें बना के देता है। कहता है कि इसके ऊपर तुम्हें कोई भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कल कैसे हमारे ऊपर अटैक हुआ, वैसे ही अभी आज के हमारे ऊपर हमेशा अटैक होने वाला है क्योंकि हम लोग हैं दी अनक्लैन के लोग। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर दुनिया वाले हमला करते हैं और उन लोग का नाम है निगेटर्स। निगेटर्स वो लोग होते हैं जो लोग एक सीट पे बैठे और उनके पास हमारे जैसे सेम टू सेम एबिलिटीज होती है जो कि हमसे थोड़ी अलग होगी, लेकिन कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी उनके पास भी होती है। तो वो लोग हमें मारने के लिए निकलते हैं क्योंकि उन लोग को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जिंदगी भर हमें अपनी जान बचा के यहाँ से भागते रहना पड़ेगा। और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो लोग तुम्हारी उंगली काट के चेक करेंगे कि अगर वो तुम्हारी कटी हुई उंगली से भी किसी के ऊपर अनलक मार सकते हैं कि नहीं, और वो तुम्हें टॉर्चर करते रहेंगे। मैं एक बार खुद फंस चुका हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एंडी हमारे रसगुल्ले को लेके जाता है अपने बाइक पे और रसगुल्ला यहाँ पे टेंशन में बैठी होती है। ये लोग मस्त एक हाईवे पे ब्रिज पे मस्त चल के जा रहे होते हैं। एंडी लिटरली अपने पैर से बाइक चला रहा होता है। भाई ये बंदा इतना कूल है ना, मैं क्या बताऊं आप लोग को यार। और यहाँ पे हमारी रसगुल्ला अपने एकदम टेंशन में होती है, कहती है कि मेरे को लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एंडी बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। और इतने में इनके ऊपर पहला हमला होता है क्योंकि आसमान कटता है और उसमें से डायमेंशन ब्रेक करके निकलते हैं पहले 2 लोग। पहला जो बंदा होता है उसका नाम होता है द बिग मशीन बॉय और ये होता है यूनियन से। यूनियन वो गैंग है जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आती है। पहला मुक्का मार के इनके बाइक को तोड़ देता है और हमारी जो रसगुल्ला होती है वो दूर जाके गिरती है और एंडी के तो भाई हाथ पैर अंजर पंजर सब टूट चुके होते हैं। रसगुल्ला भाग रही होती है एंडी के पास, लेकिन वो उल्टी भाग के जाती है मिस्टर ब्लू बॉय के पास। ये मिस्टर ब्लू बॉय तो भाई क्या मस्त दिखता है यार, इसको देखो आप लोग, इसकी बॉडी क्या मस्त है। और ये बोलती है कि मैं इसके पास कैसे आ गई। और ये मिस्टर जो ब्लू
ब्लू बॉय होता है वो यहाँ पे हमारी रसगुल्ले को भागने ही नहीं देता है और रोबोट बॉय यहाँ पे खड़ा होकर हमारे एंडी से लड़ने के लिए रेडी होता है। एंडी अपने बॉडी को आधे में काट के अपने तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन रोबोट बॉय उसको रोक देता है। मीनवाइल ब्लू बॉय ने हमारी रसगुल्ले को अपने पास पकड़ के ही रखा होता है और रोबोट बॉय हमारे एंडी को एक मुक्का मार के दूर फेंकता है। रोबोट बॉय मस्त मोटा टाई पहन के चल के आ रहा होता है और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है कि देखो एंडी, ये बंदे ने हमारे मूवमेंट को रोक के रखा है, इसके पास वाली एबिलिटी है। फिर हमारा एंडी चल के जाता है रोबोट बॉय के पास और उसको एक मुक्का मारता है। वो मुक्का इतना पावरफुल होता है कि हमारे एंडी का ही हाथ टूट जाता है। वो अपने हाथ को रिजनरेट करता है और रेडी होता है लड़ने के लिए। फिर यहाँ पे रोबोट बॉय और एंडी के बीच में मुक्काबाजी चल रही होती है और ब्लू बॉय और हमारी रसगुल्ला ये सब चीज को दूर से देख रहे होते हैं। फिर तभी हमारा जो ये ब्लू बॉय होता है वो हमारी एंडी को हर एक चीज के बारे में बताता है, आई मीन रसगुल्ला को। वो कहता है कि देखो, हम लोग निगेटर्स जो लोग होते हैं वो लोग तुम जैसे अनवाय लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास कोई नई एबिलिटी होती है और तुम्हें मारते हैं। हम लोग भी तुम्हारी तरह है, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई भी हंटिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट को ज्वाइन करके रखा है और गवर्नमेंट सिर्फ 10 लोग को ही अपने पास रखती है। तो इस वक्त सारे के सारे सीट भर चुके हैं। तो ये सुन के हमारे रसगुल्ले के दिमाग में एक आइडिया आता है। मीनवाइल यहाँ पे एंडी का मुंडा उड़ चुका होता है। इतने में एंडी को हराने के बाद मिस्टर रोबोट बॉय जाता है हमारे रसगुल्ले के पास उसको मारने के लिए, लेकिन एंडी उसी वक्त अपने बॉडी को रिजनरेट करता है, रसगुल्ले को पकड़ता है और उसको लेके वहां से निकलता है। बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमारे पास हमेशा के लिए रखूंगा, तुम और मैं साथ में ही रहेंगे। फिर ये सुन के हमारी रसगुल्ला अपना ग्लव बाहर निकालती है, एंडी को टच करते हुए बोलती है गुड लक, मैं तुम्हें मेरा अनलक दे रही हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेती है और एंडी मस्त चल के जाता है मिस्टर रोबोट बॉय के पास और वो बोलता है कि तुम मेरे प्यार में एक दिन पागल हो ही जाओगे। तभी हमारी रसगुल्ला कहती है नहीं, मैं तुम्हारे प्यार में कभी पागल नहीं होंगी। इतने में ऊपर से ब्रिज टूटता है और उसमें से एक ट्रक नीचे आके उड़ता है और वो रसगुल्ले के आगे जाता है और हमारे एंडी को और तो और रोबोट बॉय को तोड़ देता है। मीनवाइल हमारा ब्लू बॉय भी उनके साथ होता है। तो एंडी अपने पैरों को यूज करता है एज अ जेट और यहाँ पे उड़ के एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। रोबोट बॉय उसका पीछा कर रहा होता है और फिर रोबोट बॉय एक मुक्का मारता है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि एंडी इस चीज के बारे में सोच रहा था। तभी उसको समझता है कि रोबोट बॉय की जो पावर है वो है अनअवॉइडेबल, मतलब तुम लिटरली रोबोट बॉय के अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते। मिस्टर ब्लू और रोबोट बॉय यहाँ पे चल रहे होते हैं इस बेसमेंट के अंदर और ढूंढ रहे होते हैं एंडी को। मीनवाइल एंडी यहाँ पे अपने हाथ को काट रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे डायनामाइट लगे होते हैं जो कि इस पूरे ब्रिज को तोड़ने वाले होते हैं और लिटरली डायनामाइट फुटता और ये पूरी बिल्डिंग टूट के नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर से हमारा रोबोट बॉय तो मस्त उठ के आता है बाहर और बोलता है कि ओए तुम लोग कहाँ पे हो। ऐसा बोल के वो हमारे एंडी के टूटे हुए हाथ को खींच के बाहर लेके आता है। मीनवाइल हमें ये मालूम पड़ता है कि सिर्फ एंडी का हाथ होता है। एंडी यहाँ पे लिटरली अपने नए वाले हाथ को रिजनरेट करता है और उससे बंदूक बना के इस बंदे को मुक्का मारता है और कहता है कि ओए मिस्टर अनअवॉइडेबल, देखो मेरे बारे में पता ही नहीं है, मेरे जो बॉडी पार्ट्स है मैं उसको बुलेट की तरह भी यूज कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो एक गोली मारता है इस बंदे को और बोलता है कि एक चीज और, मेरे जो कटे हुए बॉडी पार्ट्स है वो 30 सेकंड बाद गायब हो जाते हैं और वापस से रिजनरेट होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने तेरे जो मुंडी में मेरा उंगली मारा है वो 30 सेकंड बाद फट जाएगा और उसी तरह तेरी मुंडी भी फट जाएगी। और ऐसा ही होता है, इस बंदे की मुंडी फट जाती है क्योंकि उसके अंदर एंडी का मुंडा होता है। फिर एंडी बोलता है चलो अब एक सीट तो मैंने खाली कर दी है, अभी अगर मैं ब्लू बॉय को मार दूं तो हमारे लिए 2 सीट खाली हो जाएगी, तो मैं और मेरी रसगुल्ला हम लोग ये यूनियन को ज्वाइन कर सकेंगे, है ना। तो हमारा ब्लू बॉय बोलता है कि नहीं नहीं यार, तुम मुझसे फाइट मत करो, मैं तो एक जेंटलमैन हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया भी नहीं। लेकिन एंडी रुकता नहीं और वो इसके ऊपर राइट साइड पे हमला करता है, लेकिन गलती से वो इसके लेफ्ट साइड पे मारता है। बोलते अरे ये क्या हो गया। एंडी ने अभी भी अपना वो सेंसर्ड वाला लंगोट पहन के रखा होता है और तभी ये बोलते अरे बहुत बढ़िया। फिर एंडी इसको जिस तरीके से मारने की कोशिश करता है वो उल्टा ही मार रहा होता है इसको। तो बोलते ये ऐसा हो क्या रहा है। इतने में यहाँ पे हमारी रसगुल्ला आती है एंडी का तलवार लेके और एंडी और मिस्टर ब्लू बॉय के बीच में मस्त फाइट चल रहा होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा होता है। ब्लू बॉय उसके हर अटैक को रोक भी रहा होता है। इतने में रसगुल्ला अपना तलवार फेंकती है एंडी के पास और एंडी उस तलवार को अपने ट्रैप्स में से बाहर निकाल के बोलते अब तो तुम गए। ऐसा बोल के इसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उतने में ब्लू बॉय बोलता है कि एक सेकंड रुक जाओ, देखो तुम लोगों ने एक सीट तो निकाल ली है, तो इसका ये मतलब है कि तुम में से एक बंदा तो डेफिनेटली बच सकता है। तो अगर तुम लोग अपने आप में डिसाइड करो कि तुम में से किसको सीट पे बैठने का है और दूसरा बंदा मे भी ज्वाइन कर सकता है हमारे जेल को। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है अरे इसका एक ही मतलब है कि मेरी ये लड़की सीट ज्वाइन करेगी और मैं तुम्हारे साथ लैब में आऊंगा। तो ये सुन के हमारे रसगुल्ला बोलती है अरे ऐसा क्यों, तुम मुझे सीट क्यों दे रहे हो, प्लीज तुम ऐसा मत करो। हमारा एंडी बोलता है तुम टेंशन मत लो, सीट तुम तुम्हारे पास रखो, मैं आराम से रह सकता हूँ, वैसे भी मैं मरने तो वाला हूँ नहीं। और ब्लू बॉय यहाँ पे दूर बैठ के इनकी बातें सुन रहा होता है। तो ये सब सुन के हमारी रसगुल्ला को एंडी के ऊपर थोड़ा सा प्यार आता है और वो कहती है कि ठीक है अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो मैं तुम्हें मेरा सबसे खतरनाक अनलक देती हूँ। ऐसा बोल के वो अपना शर्ट निकाल रही होती है। ये सब देख के एंडी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। और ये सब देख के हमारा जो ब्लू बॉय होता है वो बोलता है अरे यार तुम लोग के बीच में कितना प्यार है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये रिलेशनशिप खराब हो, तो रुक जाओ, मैं तुम्हें एक प्रोपोजिशन देता हूँ। तुम लोग एक काम करो, तुमने एक बंदे को तो मार दिया, तुम्हें बस एक और बंदे को मारना है ना। तो हमारे टीम में से एक बंदा और है जो कि 3 दिन में रशिया में एक मिशन कैरी आउट करने वाला है, तुम जाओ और उसको मार दो, तुम्हारे लिए 2 सीट खाली हो जाएगा और मैं जाके हमारी नंबर 1 वाले बॉस से बात करूंगा कि वो तुम दोनों को हमारे टीम में ले ले, तुम इस चीज का टेंशन मत लो। ऐसा बोल के ब्लू बॉय इन लोग को ऑल द बेस्ट बोलता है और यहाँ से निकलने के लिए रेडी होता है। उसके पीछे वापस से पूरा दुनिया फटता है और वो उसके अंदर घुस के निकल लेता है। ये चीज मुझे बहुत पसंद आया। फिर एंडी हमारी रसगुल्ले का थोड़ा मजाक उड़ाता है, बोलता है कि तुम तो यार डेस्परेट हो गई थी मेरे साथ कुछ काम करने के लिए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मेरे प्यार में अटकाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग ये सब करेंगे। और फिर इसके ये लोग रेडी होते हैं निकलने के लिए, रशिया जाने के लिए। और ये लोग बोलते हैं कि वहां पे हमारे एंडी के बहुत सारे दोस्त भी है। के बाद हमें अगले सीन में एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमारा हीरो एंडी एक जेल के अंदर बंद होता है और उसके सामने एक छोटी बच्ची बैठी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आज का डेट होता है August 4, 2020 और कोई तो भी एक लड़की जो कि एक
वैम्पायर की तरह दिखती है वो एक स्टडी कर रही होती है कहीं पे, और यहाँ पे हमारे हीरोज एक मस्त बोट में बैठ के चल के जा रहे होते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं कैसे ये लोग यहाँ पे जाने वाले हैं उस ब्लू बॉय जिसका नाम शिन होता है उसकी बात सुन के अटैक करने के लिए, और हमारी रसगुल्ला अपनी जान बचा के भाग रही होती है, लेकिन एंडी ने उसके पैर पकड़ के उसको दबा के रखा होता है। कहा होता है कि नहीं तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते, तुम और मैं साथ में ही रहेंगे। और तभी इनके ऊपर मिसाइल से हमला होना स्टार्ट होता है। हमारा एंडी अपने जान बचा के यहाँ से निकल रहा होता है अपने बोट को भगा भगा के, लेकिन तब तक वो बोट के बाहर निकलता है, अपना हाथ बाहर निकालता है और लिटरली अपने हाथ को कटवा के ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ के ग्रेनेड को दूर फेंकता है उनके ऊपर। भाई ये बंदे की क्रिएटिविटी तो अलग ही लेवल पे है, और ये दोनों के दोनों शिप्स को तोड़ देता है, एरोप्लेन वाले शिप्स को ऑफ कोर्स। फिर वो कहता है कि तुमने उनके सीने पे वो एम्ब्लेम देखा था जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें बस वैसे ही एम्ब्लेम वाली बंदी को या बंदे को यहाँ पे ढूंढना है और उसके ऊपर अटैक करना है। वो 10 के 10 लोग वो एम्ब्लेम पहन के रखते हैं। फिर वो कहता है कि इसे पता है कि कौन वो लोग हैं जो लोगों ने वो एम्ब्लेम लेके रखा है, और यूनियन के उसको 3 लोग के बारे में पता है। एक तो वो बंदा है जिसने ये कटाना बना के रखा है जो हमारा एंडी यूज करता है, दूसरा बंदा ये है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, फिर दूसरा बंदा वो है कि वो एक इंजीनियर है जो कि 50 साल से अपने इंजीनियरिंग काम में लगा हुआ है, उसने अपने सीने पे एम्ब्लेम लगा रखा है, और तीसरा वो है एक ऐसी बंदी जिसने इसको पकड़ के रखा था 50 साल पहले, वो बंदी के पास इनविजिबल बैरियर्स की ताकत है। तो ये कहता है कि इन तीनों में से ही कोई एक हमें यहाँ पे मिलेगा, तो होपफुली वो बंदी यहाँ पे न हो। फिर एंडी मस्त शिप के सामने खड़ा होता है और हमारी रसगुल्ला शिप को भगा भगा के लेके जा रही होती है। फिर एंडी शिप के अंदर आता है और कहता है कि चलो अभी हम लोग हमारे मेन काम पे लगते हैं, और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है कि देखो मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वही बंदी होती है जिसने एंडी को पकड़ के रखा होता है 50 साल पहले, और वो यहाँ पे मीटियोर्स और तोर सैटेलाइट यूज करके हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करवा रही होती है, और वो खुश होती है कि हमारे हीरोज के ऊपर अटैक हुआ। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि 5 अगस्त आ चुका होता है, हमारे हीरोज पानी में डूब रहे होते हैं और एंडी ने लिटरली अपने तलवार को अपने अंदर घुसेड़ के रखा होता है। आई मीन ये बंदा कटाना अपने अंदर घुसा के रखा है भाई, और ये फिर पानी में अंदर जाके हमारी रसगुल्ला को बाहर निकालता है क्योंकि वो डूब रही होती है। फिर ये टूटे फूटे शिप के ऊपर बैठते हैं और रसगुल्ला कहती है थैंक यू सो मच तुमने मेरी जान बचाई, और उसी वक्त इन लोग के ऊपर एनिमी लोगों ने इनको पकड़ लिया होता है। तो ये लोग अपने हाथ खड़े करके उनको देख रहे होते हैं। तभी रसगुल्ला कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हें मैंने पानी से बाहर आया तो मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को अपने हाथ से छू लिया था, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा अनलक मेरे ऊपर चढ़ चुका है, तो बस हमें सिर्फ वेट करना है, तुम्हारा अनलक एक्टिवेट होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे वो उसके बारे में ये सब बात कर ही रहा होता है कि तभी इतने में एनिमीज के ऊपर हमला होता है, आसमान से सैटेलाइट गिरता है और तो जमीन से भी पानी निकलने लगता है, और उसी वक्त एनिमी के सारे शिप उड़ जाते हैं और हमारा हीरो अपने बॉडी को काट के एक क्रिसेंट मून क्रिम्सन अटैक करता है और यहाँ से निकलता है, और वो इसके शिप के आई मीन एरोप्लेन के ऊपर बैठता है, और वो एरोप्लेन फाइटर जेट मस्त नीचे पानी में गिरने लगता है, और हमारा हीरो उसके ऊपर बैठ के उसको निकाल के यहाँ से जाता है और कहता है कि देखा तुम्हारा अनलक मेरे लिए कितना लकी है। और फिर ये लोग टॉप स्पीड में भागते हैं रशिया की तरफ। ये लोग जैसे तैसे करके रशिया में पहुंचते हैं और हमारे हीरो को लैंडिंग नहीं आता, तो वो अपने आप को इजेक्ट करके यहाँ से निकलता है और हमारी अनलक वाली बंदी को अपने हाथ में पकड़ के जमीन पे गिरता है और 5 पॉइंट लैंडिंग करता है, अपने हाथ पैर हड्डियां सब तोड़ के वो नीचे गिरता है और हमारी लड़की को बचा लेता है। फिर वो अपना पूरी जनरेट करके वापस खड़ा होता है और बोलता है हम लोग रशिया पहुंच चुके हैं। फिर वो हमारी रसगुल्ला को कहता है कि चलो अब तुम फ्री हो, तुम यहाँ पे जाओ मजे करो, तब तक मैं जाके मेरे पुराने दोस्तों से मिल के आता हूं, तुम यहाँ पे अपने मजे करना। तो हमारी रसगुल्ला बोली तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, तो वो कहती कि नहीं 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 मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों से मिलना, जाओ तुम तब तक मजे करो। तो हमारी रसगुल्ला यहाँ पे जाती है, आगे बढ़ते और लोगों के बीच में डर रही होती है क्योंकि उसको किसी से बात करने आता ही नहीं, किसी को भी यहाँ पे जापानीज नहीं आती। तो वो अंदर जाती है और तभी उसको दिखता है कि यहाँ पे एक लड़की मस्त ड्राइंग बना रही होती है। ये लड़की कोई और नहीं हमारी वही बंदी होती है जिसने हमारे हीरो को 50 साल पहले पकड़ के रखा था, और वो बोलती है अरे तुम्हें भी जापानीज आता है, चलो हम लोग साथ में बैठ के यहाँ पे ड्राइंग करते हैं। फिर ये लोग बैठ के यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाने का स्टार्ट करते हैं, और फिर रसगुल्ला और तो और हम हमारी ये पिंक वैम्पायर यहाँ पे बैठ के मस्त ड्राइंग कर रहे होते हैं। पिंक वैम्पायर रसगुल्ले से बात कर रही होती है, कहती है कि तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितना अच्छा ड्राइंग बना सकती हो, तुम फ्री हो, तुम्हें चेंज पसंद है कि नहीं। तो हमारी रसगुल्ला कहती है कि हाँ उसे चेंज पसंद है। फिर रात को ये लोग जब इनका ड्राइंग देखते हैं तो रसगुल्ला अपना ड्राइंग छुपा रही होती है, तो हमारी वैम्पायर कहती है कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारा ड्राइंग दिखाओ। तो वो देखती है कि हमारी रसगुल्ला ने ड्राइंग किया होता है मून का, और उसने मून के आसपास बहुत सारे स्टार्स बनाए होते हैं। वो कहती है कि उसे इस सीनरी को हल्का सा चेंज करना है। ये देख के हमारी पिंगल कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा है और मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। वेल यहाँ पे लोग इनकी बातें कर रहे होते हैं और हमारी पिंगल बोलती है तुम तुम्हारी जिंदगी के बारे में बताओ मुझे। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ दिन पहले एक ऐसा अजीब सा आदमी मिल गया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। आज मैं उसके साथ यहाँ पे रशिया में आई, लेकिन मुझे वो आदमी पसंद है एज अ दोस्त। फिर ये सब सुन के हमारी पिंक वैम्पायर कहती है वाओ तुम्हारी स्टोरी कितनी ब्यूटीफुल है। ऐसा कह के वो पानी में जाती है और पानी के ऊपर चलना स्टार्ट करती है, और इसी बीच में वो पानी का एक लेयर उठा लेती है और उसके ऊपर खड़ी होकर बोलती है मिस अनलकी तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। और ये सब देख के हमारी रसगुल्ला एकदम से टेंशन में, लेकिन उतने में यहाँ पे हमारा एंडी भाग भाग के आता है अपने तलवार के साथ और डायरेक्टली हमला करता है मिस पिंक वैम्पायर के ऊपर, लेकिन पिंक वैम्पायर उसके अटैक को पैरी करके दूर फेंकती है। और हमारा एंडी बोलता है आह जीना तुम कैसी हो, बहुत टाइम बाद मिल रही हो, तुमने लगता है अपने मुंह पे मेकअप बहुत लगा रखा क्योंकि तुम लिटरली पहले के जैसे दिख रही हो। और हमारा हीरो नीचे गिर के अपने आप को लैंड करके खड़ा होता है, और तभी वो कहता है कि ये बंदी कोई और नहीं, ये वही है जिसने मुझे 50 साल पहले पकड़ के रखा था, सबसे खतरनाक इनविजिबल बैरियर वाली बंदी। और फिर ये बंदी यहाँ पे पानी का एक लैडर बना के मस्त नीचे उतरती है, और ये हमारी पिंक वैम्पायर नीचे आई कहती है कि अब मैं तुम लोग के साथ फाइट करूंगी। बाय द वे डैडी डियरेस्ट आप कैसे हो, ये हमारे हीरो को डैडी डियरेस्ट बोलती है, और डैडी का स्पेलिंग यहाँ पे DADDY नहीं होता है, DEADY होता है, डैड ई मतलब डेड ई, डेड मृत्यु मरा हुआ वो वाला, ठीक है कुछ गलत मत समझो तुम लोग। बाय द वे पिंक गर्ल बहुत मस्त दिखती है यार
अरे इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्लू बॉय जिसका नाम होता है शिन, इसको मैं शिनचैन बोलने वाला हूँ, शिनचैन अपने रूम में अपनी मेड के साथ मेडिटेशन कर रहा होता है और वहां पे वो उससे बात कर रहा होता है कैसे उसने फाइट किया हमारे एंडी के साथ और वो चाहता है कि एंडी और तो और हमारी रसगुल्ला ज्वाइन करे इनके यूनियन वाले ग्रुप को। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एंडी और रसगुल्ला खड़े होते हैं हमारी पिंक वैम्पायर के सामने और ये सीन बहुत मस्त दिखता है इस वाटर वाले बैकग्राउंड के साथ। हम पिंक वैम्पायर भाग भाग के जाती है हमारे एंडी के पास उसको हक करने के, लेकिन एंडी उसको रोकता है, कहता है कि नहीं, तुमने मुझे 40 साल पहले फंसाया था और इसी वजह से मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाला हूँ। तो फिर वो कहती है 40 नहीं 50 साल पहले। और तब जब वो देखती तो उसको लगता है कि शायद से उसके बीच में एक लव ट्रायंगल बन रहा है कि हमारा एंडी और तो और रसगुल्ला ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी पिंक वैम्पायर वो एंडी से प्यार करते हैं और इनके बीच में रसगुल्ला आ रही है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, एंडी तो सिर्फ मेरा है, तो तुम एंडी से दूर हो जाओ। फिर इसके बीच में इनकी थोड़ी बहुत बहस होती है जहाँ पे हमारी पिंक वैम्पायर बात करती है कि उसको एंडी पसंद है और उसको एंडी के साथ रहना है। मीनवाइल यहाँ पे वो ऊपर अपने एबिलिटी को यूज कर रही होती है। हमें ये चीज दिखाते हैं कि इनके नीचे बहुत शैडो पड़ रहा होता है, ये असल में पिंक वैम्पायर का एबिलिटी होता है और वो गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है कि ओए रसगुल्ला, मैं तेरी आज से दुश्मन हूँ, तू और मैं अभी फाइट करेंगे क्योंकि हम में से जो जीतेगा वही एंडी को लेके जाएगा। एंडी ने मेरा दिल 50 साल पहले ही जीत लिया था। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी पिंक वैम्पायर है वो डेफिनेटली एक बुड्ढी है क्योंकि वो 50 साल पहले एंडी को सेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें इन लोग का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे वो एंडी से मिलती है जब उसने एंडी को जेल में बंद किया होता है। तभी वो कहती है कि उसको एंडी बहुत पसंद आ गया था और वो चाहती थी कि एंडी के साथ वो एक रीमैच करे और तभी उसका दिल एंडी के ऊपर आ गया और वो कहती है कि वो एंडी से बहुत प्यार करती है और एंडी कहता है कि भाई मैंने तो वो चीज मजाक में कही थी। बट उसी वक्त एंडी इस बंदी के ऊपर अपने 3-4 ग्रेनेड फेंकता है और बोलता है कि चलो कम से कम ये खत्म तो हो गए, लेकिन इससे हमारी पिंक वैम्पायर का कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है अरे तुम मेरे ऊपर हमला मत करो यार, तुम देख रहे हो मैं कितनी पावरफुल हूँ, मुझे इससे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बोल के चल चल के आगे आती है। मीनवाइल एंडी उसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है और अपने स्वॉर्ड से कटाना से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये बंदी के आसपास एक फोर्स फील्ड होता है जिसकी वजह से हमारा एंडी उस पर नहीं आ पाता और फिर हमारे एंडी को उसके अटैक से बचने के लिए अपने पैर को काट के रॉकेट यूज करके निकलना पड़ता है। और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है तुम्हारे दोस्त कहाँ पे है? तो एंडी कहता है कि मेरे दोस्त वो सब तो पहले ही मर गए, अभी हमें इसे अकेले ही संभालना पड़ेगा। इतने में हमारी पिंक वैम्पायर अपने एबिलिटी को यूज करके इस लेक के आधे पोर्शन को हवा में उठा लेती है। फिर एंडी इसके ऊपर ग्रेनेड से हमला करता है, लेकिन ये बंदी उसके ग्रेनेड के अटैक को ऐसे ही खा लेती क्योंकि उसके सामने होता है उसका अपना ब्लेड। फिर तभी एंडी कहता है कि इस बंदी के पास जो एबिलिटी है वो इसके आसपास एक बैरियर क्रिएट करता है, ये अपने खुद के एक बैरियर के अंदर सेफ बैठी है, तो मैं इस पे अगर ग्रेनेड मारूंगा तो भी उसका कुछ असर नहीं होगा। इसको मारने के लिए हमें इसके बैरियर के अंदर घुसना पड़ेगा। फिर तभी हमारी ये पिंक वैम्पायर कहती है कि ये रसगुल्ला बची कैसे? जब ये लोग बोट में थे तभी रसगुल्ला के ऊपर इस बंदी ने अटैक करवाया था, लेकिन वो अटैक से ये बंदी बच गई। तो एंडी कहता है कि हाँ वो मेरी वजह से बची है, तुम ज्यादा शानी मत बनो। फिर ये सब सुन के हमारी पिंक वाली वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस वक्त एंडी हमारी रसगुल्ला से बात कर रहा होता है। फिर एंडी अपने मुंह में ग्रेनेड डालता है और खुद ही खुद को मारना स्टार्ट करता है। वो खुद के मुंडी को काट के बोलता है कि अब मैं मेरे नए अटैक को यूज करूंगा। ऐसा बोल के वो हवा में अपने मुंडी को उड़ा के उसको रीजनरेट करता है और खुद के बॉडी को फाड़ देता है, उससे उसके ब्लड के बुलेट्स हर जगह गिरते रहते हैं। फिर वो कहता है कि अब मैंने मेरे ब्लड के बुलेट को तेरे हर जगह गिरा दिया है, तो इस वजह से मुझे ये पता है कि तेरे वो अनसीन हैंड्स कहाँ पे है, क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो आसपास के हवा को मोल्ड करती है एक ऑब्जेक्ट में और इसी से तुम तुम्हारा बैरियर बनाती हो। अब मैं तुम्हारे बैरियर को देख सकता हूँ और क्योंकि इसके ऊपर उसका ब्लड गिरा होता है इसीलिए हमें इसका बैरियर दिखता है। फिर हमारी रसगुल्ला एंडी के मुंडी को पकड़ती है और एंडी अपने मुंडी से खुद को रीजनरेट करता है। आई मीन रसगुल्ला तो पूरी चिपकी हुई है यार इससे, और हर वक्त एंडी ने अपने बॉडी को रसगुल्ला के शर्ट के अंदर डाल के रखा है, तो इसीलिए एंडी की बॉडी रसगुल्ला के बॉडी को टच कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि वो बार बार रसगुल्ला का अनलक अपने ऊपर लेते जा रहा है और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है जहाँ पे एंडी का पूरा ब्लड हर जगह पे रहता है और ये पूरा सीन एकदम रेड कलर में दिखता है। एंडी बोलता है कि तुम मेरे पूरे बॉडी को अपने बॉडी से टच करके रखो ताकि तुम्हारा और मेरा अनलक एक साथ चिपक पाए। तो हमारी रसगुल्ला अपने पूरे बॉडी को प्रेस करती है एंडी के ऊपर और फिर ये देख के हमारी पिंक वाली वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम मेरे डैडी डियरेस के साथ इतना चिपक नहीं सकती, वो मेरे हैं, तुम तो एक नॉटी लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो गुस्सा होती है और अपने एबिलिटी को अनलीश करती है और वो कहती है कि उसकी जो एबिलिटी है उसका नाम है अनचेंज। इसकी वजह से वो कभी चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए वो पहले भी इतनी ब्यूटीफुल थी और अभी भी इतनी ब्यूटीफुल ही है। तो ये सब देख के हमारा एंडी बोलता है कि तुझे थोड़ी गलत फैमिली हो रही है, तू ब्यूटीफुल नहीं, तू अपने बुढ़ापे को छुपा रही है मेकअप के मदद से, ठीक है, तो तू इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये सुन के हमारी जीना जो कि हमारी पिंक वैम्पायर होती है उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपने एबिलिटी को फिर से अनलीश करे। तो एंडी उससे बचने के लिए अपने पैर को काट के रॉकेट प्रोपेलर यूज करके यहाँ वहां निकल रहा होता है। तो हमारी जीना उसके पास चल चल के आती रहती है और उसके पास हमें उसका बैरियर भी दिखता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लड गिरा होता है। तो एंडी अपने आप को आसपास घुमा के हमारी रसगुल्ला को अपने पास लाके एकदम हक करता है और बोलता है कि अब तुम मुझे पूरी तरह से कवर कर लो ताकि मेरे ऊपर तुम्हारा सारा का सारा अनलक आ जाए और मैं उसके ऊपर जाके फिर अटैक करूंगा। ऐसा बोल के वो हमारे रसगुल्ला को पूरा चिपकाता है अपने ऊपर और खुद के बॉडी को रीजनरेट करता है और बोलता है बस ये इनफ है, अब मैं जाके उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। लेकिन इतने में हमारी पिंक वैम्पायर हमारे एंडी और रसगुल्ला के ऊपर लेजर बीम के अटैक करवाती है ऊपर से, क्योंकि वो इस वक्त ऊपर सैटेलाइट को भी कंट्रोल कर पा रही होती है। तो हमारे हीरोज इसको डॉज करके निकलने की कोशिश तो करते हैं, तभी हमें दिखाता है कि असल में इनके ऊपर एक शिप होता है जिसके ऊपर निगेटर्स का मार्क बना होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पे हमारे एंडी ने कहा होता है रसगुल्ला आई मीन पिंक वैम्पायर से कि वो एंडी ही वो बंदा रहेगा जो पिंक वैम्पायर को मारेगा, और ये चीज पिंक वैम्पायर ने अपने दिल में लगा ली थी। तो वो चाहती है कि उसको डेथ एंडी दे, लेकिन पिंक वैम्पायर अपने गॉड स्पीड में आती है और अपने हैट को घुमा के एंडी के ऊपर हमला करने के लिए आती है। फिर उनके बीच में क्लैश होता है और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। एंडी अपने कटाना से इसके अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन एंडी का मुंडा कट रहा होता है, हर जगह ब्लड निकल रहा होता है एंडी का, और हमारी रसगुल्ला अभी भी चिपकी
होती है। इतने में एंडी अपना पैर काट के अपने एंगल को चेंज करता है और अटैक मार के यहाँ से दूर निकलता है। रसगुल्ला अभी भी चिपकी हुई रहती है, मतलब बहन तू कुछ और भी कर ले, आई मीन तू कुछ कर भी नहीं सकती तो ठीक ही है। फिर एंडी बोलता है चलो ठीक है, अब मैं रेडी हो चुका हूँ मेरे मेन अटैक के लिए। ऐसा बोल के वो गॉड स्पीड पे निकलता है, लेकिन उसका पैर कट जाता है। फिर भी वो अपने सुपर प्रोपेलर को यूज करके इसके अनसीन हैंड से बच बच के पूरी एरिया में घूम रहा होता है। और ये सीन बहुत अमेजिंग रहता है। लिटरली एंडी इसके हाथों के ऊपर चल रहा होता है और वो मस्त हवा में उड़ के पिंक वैम्पायर के एकदम पास में आता है और उसके पूरे अटैक को डॉज करता रहता है। वो एकदम सुपर स्पीड में निकलता है। फिर वो हवा में कूद के अपने बॉडी को वापस से काटता है और हमारी रसगुल्ला उसके स्वॉर्ड को पकड़ती है और तभी एंडी अपना पूरा ब्लड इसके शेल के ऊपर मार के इसको पूरा कवर करता है और बोलता है कि चलो अब तुम पूरी तरह से कवर हो चुकी हो। लेकिन उतने में एंडी बोलता है कि अब तुम्हारे शेल में एक छेद बन चुका है। फिर इसी मौके का फायदा उठा के हमारी रसगुल्ला एंडी के मुंडी को उठा के फेंकती है इस शेल के अंदर। और जैसे एंडी इस शेल के अंदर पहुंचता है तो वो बोलता है कि ओए मेरी प्यारी जीना, अब तुम और मैं तुम्हारे शेल के अंदर एक साथ फंसे हुए हैं। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे ऊपर शेल के बाहर से तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज है जो कि शेल के अंदर आ सकती है और वो है लाइट। और अभी तुम्हारे ऊपर अनलक वाला लाइट बेस्ड अटैक होने वाला है, तो उसका वेट करो, क्योंकि हमारे एंडी ने अपने अंदर पूरा अनलक लेके रखा होता है। और उसी वक्त ये शिप ऊपर से खुलता है और उसमें से एक प्लाज्मा बीम बाहर निकलती है जो कि हमारे पिंकी को और तो और हमारे एंडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि बीच के पानी के पास हमारी रसगुल्ला एकदम दुखी होती है और हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक वैम्पायर की पूरी बॉडी डीजनरेट हो रही होती है। और फिर एंडी अपने हाथ को काट के पिंक वैम्पायर के दिल पे रखता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो कहती है कि थैंक यू सो मच एंडी, मैं चाहती थी कि तुम ही मुझे खत्म करो। लेकिन उसी वक्त रसगुल्ला यहाँ पे आती है और इनको रोकने लगती है। तो एंडी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें खत्म नहीं करा, लेकिन कुछ समय बाद तुम खुद ही मर जाओगी। तो ये सब देख के हमारी पिंक वैम्पायर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे खत्म किया एंडी, मैं तुमसे बहुत प्यार कर रही थी। ये सब देख के हमारी प्यारी रसगुल्ला को रोने को भी आता है और ये सीन एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पिंक वैम्पायर कितने बुरे कंडीशन में, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसकी पूरी फेस और स्किन यहाँ पे टूट रहा है। वो कहती है कि मैं बस चेंज चाहती थी, भले ही मैं चेंज से डरती थी, मेरा खुद का एबिलिटी अनचेंज था, लेकिन मैं चेंज चाहती थी मेरे लाइफ में, ये मैं कभी कर नहीं सकी। ऐसा बोल के वो रोती है और रोते रोते वो अपने आप को यहाँ पे सैक्रिफाइस करने वाली होती है। उसी वक्त एंडी उसका हाथ पकड़ता है और उसको किस करके कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा ब्यूटीफुल हो, तुम चाहे कैसी भी दिखो। फिर इसके बाद इनका एक टचिंग रियूनियन होता है, जिसके साथ ही साथ हमारी पिंक वैम्पायर यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रसगुल्ला बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसने एक तरह से दोस्ती कर ली होती है पिंकी के साथ। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं पिंकी के आखिरी मोमेंट्स की, जब वो खत्म हो रही होती है तो वो रो रही होती है। और ये सब देख के मुझे भी एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा था यार, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि पिंकी ने वादा किया था हमारे एंडी के साथ कि वो मरना चाहती है तो सिर्फ एंडी की मदद से ही, और ये बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी। तो एंडी ने कहा था कि जैसे वो फ्री होगा वैसे वो पिंकी के ऊपर हमला करेगा और उसे मार देगा, क्योंकि एक तरह से पिंकी भी सफर कर रही थी। और तब एंडी बोलते चलो अभी हम लोग यहाँ पे बार में भले ही जूस पी रहे हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी बुलावा मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने 2 सीट खाली कर ली है। तो इनका यूनियन के 2 सीट खाली है और उसी वक्त इनके सर के ऊपर आसमान फटता है, क्योंकि ये लोग चेयर्स करने वाले होते हैं। उसमें से निकलता है एक मॉन्स्टर जो कि इन दोनों को पकड़ के लेके जाता है यूनियन वाले टेबल पे, और यहाँ पे लोग आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। और तभी एंडी बोलता है कि ओ बहन रुक जा, हम लोग की यहाँ पे सुपर हीरो वाली एंट्री होने वाली है। ऐसा बोल के वो अपने हाथों को काटता है और हर एक बंदे के ऊपर एम लगा के उनके ऊपर गोली मारता है अपने उंगली से। तो यहाँ के सारे बंदे बगैर एंडी के ऊपर देखे उस पे उंगलियों को तोड़ते हैं और एंडी मस्त सुपर हीरो की तरह नीचे गिरता है। भाई ये सीन में देखो, उसके हाथ के अंदर उसका कटाना घुसता है, भाई क्या बैड सीन है। और यहाँ पे सब लोग एंडी और तो और हमारी रसगुल्ला को वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि अब तुम लोग आ चुके हो यूनियन में। फिर एक एक करके यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन होता है। चलिए सबका नामकरण करते हैं। ये बंदी है मिस हेलमेट, क्योंकि इसने इसके मुंह को छुपा के रखा है। नेक्स्ट नंबर पे आता है नंबर 2 पे हमारा शिनचैन, नंबर 3 पे है जेम्स बॉन्ड का सस्ता कॉपी, नंबर 4 पे है अंगूठा चूसने वाला छोटू सा बच्चा जिसके हाथ एक रोबोट की तरह दिखते हैं, नंबर 5 पे है भाई एक रियल रोबोट, इसकी मोटी सी आंख देखो भाई, नंबर 6 पे आता है मिस्टर सैमुराई, ये बंदे को कॉस्प्ले करना बहुत पसंद होगा, और नंबर 7 पे एंट्री है हमारे मैक्स की, स्पाइकी बॉय। इसको देख के मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, मैक्स। और फिर नंबर 8 पे बारी आती है जोकर के सस्ते कॉपी की, भाई इसने इसके सर में स्क्रू डाल के रखा है, मिस्टर लूज स्क्रू। और फिर 7 और 8 10वें नंबर पे है ऑफ कोर्स हमारे रसगुल्ला और तो और मिस्टर एंडी। ये लोग का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है और सब लोग बोलते हैं कि ओए तुम लोग का वेलकम है, लेकिन उतने में रोबोट बॉय हमारे एंडी के ऊपर हमला करता है और बोलते हैं तुमने मारा ना मेरी प्यारी पिंकी को। तो इसको यहाँ पे रोकते हैं यहाँ के लोग, तभी एंडी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारी मिस हेलमेट इन लोग के ऊपर अपना एबिलिटी यूज करती है और बोलती है कि अगर तुम लोगों ने हमला किया तो तुम लोग गलती से अपने अपने पार्टनर पे हमला करोगे। तो रोबोट का एम जाता है हमारे जेम्स बॉन्ड के पास और तो और हमारे एंडी का एम जाता है हमारी रसगुल्ला के ऊपर। तो एंडी और रोबोट दोनों ही कहते हैं ठीक है हम लोग माफी मांगते हैं। तो हमारी मिस हेलमेट इनका अटैक रोक देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि 6 अगस्त पे ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, तभी यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर टॉकिंग बुक की, जिसका नाम होता है द अपोकलिप्स आर्टिफैक्ट। ये बंदा यहाँ पे आता है और इन लोग को बोलता है कि तुम्हारे क्वेस्ट के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, तुम्हारा क्वेस्ट सुनो। नंबर 1, इस दुनिया के सारे 6 के 6 क्वेस्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ इस वक्त। क्वेस्ट नंबर 1 ये है कि तुम्हें कैप्चर करना है एक ऐसे बंदे को जिसका नाम है अनबर्न, और इसमें तुम्हें 6 लोग लगेंगे, और अगर तुमने इसको कंप्लीट किया तो यहाँ पे मैं तुम में से 10 लोग की जगह पे 11 लोग कर दूंगा, तुम्हें 1 सीट और मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेस्ट आता है, दूसरे क्वेस्ट में तुम्हें पकड़ना है
अनईट को, इसमें तुम्हें 5 लोग लगेंगे और इससे तुम्हें मिल जाएगा लोकेशन अनबर्न का। फिर आता है नंबर 3 का क्वेस्ट, तुम्हें पकड़ना है अनलैंग्वेज को, इसमें पार्टिसिपेंट काउंट होने वाला है 1 और तुम्हें मिलेगा यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, मतलब तुम सारे के सारे लैंग्वेज को एक साथ मिला के यूज कर सकते हो इस दुनिया में। फिर बारी आती है तुम्हारे क्वेस्ट नंबर 4 की, तुम्हें पकड़ना है अनसीन को। अनसीन ये एक ऐसा एनिमी है जो कहीं किसी को दिखता नहीं, इसमें पार्टिसिपेशन काउंट है 1 और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा अनकॉल का, तुम्हें उसका लोकेशन मिल जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, तुम्हें पकड़ना है अनपास्ट को। ये बंदे के पास एबिलिटी है कि ये टाइम को आगे पीछे कर सकता है, पार्टिसिपेंट काउंट 3 और इसका स्पेशल रिवॉर्ड है लोकेशन आर्टिफैक्ट रिबेलियन का, तुम्हें एक नया आर्टिफैक्ट मिलेगा मेरी तरह। और अब बारी आती है 6वें वाले क्वेस्ट की, सबसे हार्डेस्ट क्वेस्ट, तुम्हें पकड़ना है अनस्पॉइल को, पार्टिसिपेंट काउंट 3 और इससे तुम्हें लोकेशन मिलेगा निगेटर अनरिपेयर का। और हाँ, तुम्हें ये सारे के सारे क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं बहुत जल्दी, तुम्हारे पास 31 अगस्त तक का टाइम है। अगर तुमने ये सारे के सारे क्वेस्ट कंप्लीट किए तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वरना तुम्हें भरना पड़ेगा पेनल्टी। और रिवॉर्ड में मिलने वाला है तुम्हें अन गैलेक्सी, उसका लोकेशन तुम्हें मिलेगा। अब तुम चूज करो कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसी वक्त हमारी हेलमेट वाली बंदी कहती है कि ओए सस्ते जोकर, फटाक से तू इसके ऊपर एनालिसिस रन कर। तो ये बंदा एनालिसिस रन करता है और कहता है कि हम लोग पहले 3 क्वेस्ट तो बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन पहले से मिल चुका है, लेकिन हाँ, एडिशन ऑफ 11th सीट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट हम लोग जो लास्ट वाला क्वेस्ट है वो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हमें उसे गिव अप करना चाहिए। तो ये सब सुन के हमारी मिस हेलमेट कहती है ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 से 3 करते हैं और हम लोग पेनल्टी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हम लोग का इस बार का गोल ये होगा कि हमें 11th सीट को ऐड करना है। तभी हमारी गोलगप्पा रसगुल्ला पूछती है मैक्स से कि ये सब क्या हो रहा है, ये आर्टिफैक्ट क्या है, एपोक्लिप्स क्या है और ये सब चीजें हो ही क्या रही है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये बुक आर्टिफैक्ट क्या है। ये असल में निगेटर्स जो कि यहाँ के लोग बैठते हैं आसपास राउंड टेबल पे, उन लोग के सामने आके उनको क्वेस्ट देता है और ये क्वेस्ट इन्हें करने ही पड़ते हैं। ये जो आर्टिफैक्ट है ये इस दुनिया का सबसे पहला आर्टिफैक्ट है और इसने जो क्वेस्ट दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने उसे नहीं किया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो उसी वक्त हमारी रसगुल्ला कहती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग एक दूसरे फाइट करना बंद कर दे और एक शांतिप्रिय जिंदगी बनाए और दुनिया बनाए। ये सुन के यहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है। हम लोग असल में कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, हम लोग इस वर्ल्ड के गार्डियंस है। अगर हमने पेनल्टी एक्सेप्ट नहीं किया, हमने क्वेस्ट नहीं किया तो ये पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त कितनी पेनल्टीज है? इस वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त 98 पेनल्टी लग चुका है और वो सब पेनल्टी में क्या क्या आता है? ये वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है, सेक्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, रेस के ऊपर, डेथ के ऊपर, सिकनेस के ऊपर और ऐसी बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड के ऊपर पड़ी हुई है और उन सबको रोकने के लिए हम सब निगेटर्स को यहाँ पे लाया गया है जो कि यूनियन के लोग हैं और हम लोग मिलकर इनके क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और इस वर्ल्ड को बचाते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने फोर्स को स्ट्रेंथन भी करना है, हमें जितने सीट बढ़ा सके उतना काम करना है, इसीलिए हमें गॉड से लड़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कहती है कि अभी हमें बैठ के यहाँ पे इन सारे के सारे 10 के 10 रैंक जो है उसमें से अगर तुम्हें ये सब चीज पसंद नहीं आ रहा, तुम यहाँ पे टॉप रैंक 1 पे आओ और मुझे हराओ। तुमने अगर मुझे हरा दिया तो तुम अपने मन के रूल्स यहाँ पे बना सकती हो और इसके लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुमने कितने सारे क्वेस्ट किए हैं। ये सब सुन के हमारा एंडी बोलता है अरे बहुत बोर हो रहा है, ऐसा बोल के वो चढ़ के जाता है, बुक का मुंह पकड़ता है और बोलता है ओए बुक, सबसे खतरनाक वाला क्वेस्ट मुझे दे जिसका रिवॉर्ड सबसे बेस्ट है और मैं वो क्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के बुक बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें जो क्वेस्ट करना है वो है तुम्हें स्पॉइल को पकड़ना है, ठीक है, इसमें तुम्हें 3 लोग लगेंगे और हाँ, रिवॉर्ड तुम्हें मिलने वाला है अनरिपेयर का लोकेशन। तो ये सुन के हमारा एंडी बोलता है ठीक है, 3 लोग ने, तो एक तो मैं हूँ, दूसरी है मेरी रसगुल्ला और तीसरा है शिनचैन। हम इन 3 लोग को लेके जाएंगे इस क्वेस्ट के लिए। शिनचैन बोलते अरे तुम मुझे क्यों ले रहे हो, लेकिन एंडी बोलता है ना ना ना, तुम मेरे साथ चल रहे हो। और इसी के साथ आज की डेट होती है अगस्त 21। इस दिन पे शिनचैन की जो असिस्टेंट होती है चुनली, वो हमारी प्यारी सी रसगुल्ला को उसके कपड़े पहना रही होती है और कहती है कि तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफिशियल चीज है और हाँ, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती तुम लोग को तुम्हारे मिशन पे क्योंकि मैं यूनियन की बंदी नहीं हूँ, मेरे पास ना बैज है ना कोई ऑनर है। तो ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो और प्लीज अगर हो सके तो मिस्टर शिनचैन का ध्यान देना। मीनवाइल यहाँ पे शिनचैन कपड़े पहना रहा होता है हमारे एंडी को, लेकिन एंडी को ये सब कपड़े नहीं पहनने होते, वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो आके टकराता है हमारी रसगुल्ला से और फिर वो वापस से नागड़ा हो चुका होता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है तुम्हें वो कपड़े पहनने पड़े क्योंकि ये कपड़े कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है, इसके ऊपर है तुम्हारा बैज, तुम्हारे कपड़े और तो तुम्हारा टाई। जो तुम्हारा कपड़े हैं वो एक्चुअली बुलेट प्रूफ है और वो बहुत सारी चीजों को झेल सकते हैं, प्लस तुम्हारा मुंडा तो कट सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो तुम्हारा टाई है वो तुम्हें सारी की सारी गवर्नमेंट चीजों में एंट्री देगा। तुम लाइक मेट्रो में घुस सकते हो, बस में ट्रैवल कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो, प्लस तुम्हें वो टाई से कोई भी लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी भी मिल जाएगी, तुम लोगों से लिटरली बात कर सकते हो और जो एम्ब्लेम है वो तुम्हें क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के काम आएगा, तो तुम्हें इसीलिए सारे के सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे एंडी को ये सब नहीं पहनना और तभी मालूम पड़ता है कि जेल में से एक कैदी भाग चुका है। जो जगह पे रहते हैं वहां पे असल में बहुत सारे कैदी भी रहते हैं और उसमें से जो कैदी भागा होता है वो होता है कपड़े वाला गोश्त। ये बंदा किसी बंदे को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है, इसका नंबर होता है 1129 और ये इनके बगल वाले फ्लोर पे ही होता है। तभी चुनली बोलती है सर वो हमारे ही फ्लोर पे है और ये कपड़े वाला बंदा आता है और डायरेक्टली हमारे एंडी के ऊपर हमला करता है। तो एंडी बोलता है कि ओए कपड़े, तूने गलत आदमी के ऊपर हमला किया, ऐसा बोल के उसका टकला फोड़ के उसको बेहोश करता है। और तभी चुनली बोलती है कि आपने गलती की क्योंकि जो नंबर 1129 है वो लिटरली एक होस्ट से दूसरे होस्ट में घुसता है, ऐसा बोल के वो डायरेक्टली हमारी चुनली के ऊपर अटैक करता है और अभी ये कपड़े चुनली को कंट्रोल कर रहे होते हैं। चुनली एकदम से बफ अप हो चुकी होती है, उसके बॉडी पे मसल्स और वेन्स आ चुके होते हैं। भाई ये
क्या हो रहा है। और चुनली स्टार्ट करती है अटैक करना हमारे हीरोज के ऊपर। हमारे हीरोज उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं और फिर चुनली उनके ऊपर खतरनाक हमला करती है और शिनचैन और एंडी उसके अटैक को रोक रहे होते हैं। इस वक्त चुनली असल में रो रही होती है। तो ये सब देख के हमारी रसगुल्ला कहती है प्लीज तुम चुनली को मत मारो, वो अभी भी मेरी दोस्त है। ऐसा बोल के हमारी प्यारी सी रसगुल्ला भाग के जाती है चुनली को और टच करती है अपने हाथों से और उसी वक्त चुनली के ऊपर पड़ता है अनलक और उसके टकले पे एक ईंट गिरता है और वो बेहोश होती है। तो इस वक्त ये कपड़े वाला मॉन्स्टर अटैक करता है हमारी प्यारी रसगुल्ला के ऊपर, लेकिन एंडी इसी मौके का फायदा उठाता है और वो इस बंदे को पकड़ता है और ये बंदा एंडी के बॉडी पे चिपक जाता है और अब वो एंडी के अनब्रेकेबल बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता क्योंकि एंडी का जो बॉडी है वो बार बार खुद को रीजनरेट करके जिंदा करता है। मतलब एंडी के जो सेल्स है वो वापस से नॉर्मल हो रहे हैं और ये बंदा उसके सेल को रीजनरेट कर ही नहीं पा रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये बंदा जो मॉन्स्टर है वो एंडी के बॉडी के ऊपर अटका हुआ रहता है और हमारी चुनली अपने नींद से उठती है और बोलती है प्लीज मास्टर शिनचैन मुझे माफ कर दीजिए। शिनचैन बोलते अरे नहीं तुमने कुछ गलत काम नहीं किया, तुम्हारे तो स्किल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। और फिर ये कपड़े वाला मॉन्स्टर एंडी के ऊपर अटक चुका होता है और बोलते अब मैं इसके बॉडी से निकल भी नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ साथ एंडी के ऊपर गिरती है एक बिजली का शॉक और उसके ऊपर पड़ता है अनलक का अटैक। फिर ये जो कपड़े होते हैं वो एंडी के बॉडी पे चिपक जाते हैं और प्रॉपर कपड़े बन जाते हैं और इस वजह से एंडी के ऊपर ये कपड़े वाला मॉन्स्टर अब उसका दोस्त बन के बैठ चुका है। मीनवेल हमारे बाकी सारे के सारे यूनियन के लोग अपना मिशन कर रहे होते हैं कि तभी उनको कॉल आता है उनकी मेन वाली हेलमेट वाली बंदी का और वो कहती है कि तुम लोग अपने अपने मिशन पे निकलो अभी, क्योंकि अभी हमें सारे के सारे मिशन कंप्लीट करने। तो हमारा एंडी और रसगुल्ला कहते हैं कि अब हम हमारे मिशन पे निकल रहे हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज मस्त एक ट्रक में बैठ के जा रहे होते हैं स्पॉइल के लोकेशन पे और तभी हमारा एंडी हमारी रसगुल्ला से पूछता है कि अरे तुम मुझे ये बताओ स्पॉइल के बारे में और उसकी एबिलिटी क्या है। तो वो बोलती है मैं तो भूल गई। तभी वो कहता है कि बहन तुझे पेपर मिले हुए हैं उसमें सब डिटेल लिखा है वो पढ़ना। तो जब वो पेपर पढ़ती है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि स्पॉइल जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी को भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है और उनकी पूरी बॉडी को स्पॉइल कर सकता है। वो ऐसे ही रैंडमली एक दिन टोक्यो में अपीयर हुआ था और उसने लोगों को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देख के वो लोग बोलते हैं कि अभी हम इस स्पॉइल वाले बंदे को कैसे पकड़ेंगे। उतने में हमें ये दिखाता है कि शिनचैन जो है वो इनके ट्रक के ऊपर बैठ के आ रहा होता है क्योंकि हमारे एंडी ने उसको पहले ही ट्रक में लेने से मना कर दिया होता है क्योंकि वो भूल चुका होता है। तो फिर हमारी रसगुल्ला बोलती है कि एंडी तुम ऐसा मत करो और वो लोग हमारे शिनचैन को अंदर ले लेते हैं। फिर ये लोग इनके रास्ते पे चल के जा रहे होते हैं। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि स्पॉइल के पास ये एबिलिटी है कि वो हर एक चीज को स्पॉइल करके एकदम से डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो कोई भी चीज हो या कोई इंसान हो वो उनकी पूरी तरह से अंदर से रॉट करके उन्हें खत्म करता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हमारे इस बैच में हमें हर एक चीज मिलता रहेगा, हमसे बातें होती रहेगी, हमें ये मालूम पड़ा कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। फिर ये लोग इनका जर्नी कंप्लीट करते हैं और रात के टाइम पे एक जगह पे अपना ट्रक रोक के बैठे रहते हैं। फिर रात में हमारा शिनचैन बोलता है हमारी रसगुल्ला को कि तुम टेंशन मत लो, एंडी और मैं हम लोग मिलके इस मिस्टर स्पॉइल को रोक लेंगे, तुम बस पीछे बैठ के देखती रहना क्योंकि इसमें तुम्हारा इतना हेल्प नहीं रहेगा और अगर हमने इसको पकड़ लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अनरिपेयर पर्सन का लोकेशन मालूम पड़ेगा, तो हमें कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना ही है। तो हमारी रसगुल्ला बोलती है नहीं 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 मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमें मालूम पड़े कि हम लोग एंडी को कैसे हमेशा के लिए मार सकते हैं। वो खुद मरना चाहता है लेकिन वो मर नहीं पा रहा। फिर अगले दिन ये लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं उसी बंकर वाले लोकेशन पे जहां पे मिस्टर स्पॉइल ने अपने आप को रखा रहता है। तो यहाँ पे घुसते ही लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग फंस सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि हमें क्या करना है। लेकिन हमारा एंडी लिटरली एक रॉकेट लॉन्चर से गोली मारता है और बोलता है भाई चलो अंदर सीधा। जैसे वो रॉकेट लॉन्चर से गोली मारता है वैसी बाहर से निकलती है पूरी ज़ॉम्बी की आर्मी जो कि इनको पकड़ने के लिए आई होती है। ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर स्पॉइल ने अपना असर करके रखा। तो एंडी पूछता है कि ये लोग वापस से नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। तो हमारा शिनचैन बोलता है नहीं ये लोग नहीं बन सकते। तो ये सुन के एंडी बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो अपने ट्रक को फुल स्पीड पे लेके जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी को अपने ट्रक से उड़ा के अंदर घुस जाता है। फिर वो बाहर निकलता है ट्रक के और अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का फायदा उठा के इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो अपने कटाना से अपने हाथ पांव काटता है और हर जगह गोला बारूद करना शुरू करता है। वो इनके बीचों बीच उतर के मस्त अपना अटैक शुरू करता है और बोलता है कि तुम सब मरने वाले हो। ऐसा बोल के वो अपना ब्लड रिंग निकालता है बाहर और हर जगह पे रॉकेट यूज करता है, अपने ब्लड से सबको मारता रहता है। और भाई जो अटैक्स करता है ये बंदा, यहाँ पे लिटरली पूरा ब्लड बाथ हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है खून की। यहाँ पे हर एक ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट मर चुका होता है सिवाय एक के, और वो एक फीमेल ज़ॉम्बी होती है। तो इसके पास जाके एंडी बोलता है कि अब मैं इसे मार दूंगा, लेकिन ये ज़ॉम्बी चल चल के आती है और एंडी से दोस्ती कर लेती है। तो एंडी बोलता है ठीक है अब से तुम मेरी दोस्त हो। फिर तभी शिनचैन बोलता है कि एंडी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ पे जो बंदा है उसका नाम है उमा और उसकी जो एबिलिटी है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। एक, वो तुम्हें टच करके अपनी एबिलिटी तुम्हारे ऊपर यूज कर सकता है जैसे कि हमारी रसगुल्ला हो गई। दूसरा, वो तुम्हें देख के तुम्हारे ऊपर अपनी एबिलिटी यूज कर सकता है। तीसरा, ये हो सकता है कि उसकी एबिलिटी एक जोन में काम करता है और तुम शायद से उसके जोन के अंदर फंस चुके हो, हमें नहीं पता, इसीलिए हम लोग तो इस ट्रक के बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और उसी वक्त एंडी बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन तभी हमारी जो ये ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो एंडी के पेट को खुजाती है और एंडी जैसे ही अपने पेट को चेक करने वाला होता है तभी उसका कपड़ा बोलते तेरे पेट पे कुछ ना कुछ चीज तो हो रही है। और जैसे एंडी अपना शर्ट खोल के देखता है तो उसके बॉडी पे एक टाइमर बना होता है जो कि फटाफट नीचे गिर रहा होता है। तो एंडी बोलता है कि लगता है मेरे ऊपर वो एबिलिटी आ चुकी है इन लोग की, अब मैं क्या करूं। तभी हमारे रसगुल्ला और शिनचैन अपना अपना पेट चेक करते हैं और उनका पेट एकदम से साफ रहता है। इसका ये मतलब है कि जैसे ये टाइमर 0 पे हिट होगा वैसे एंडी की बॉडी स्पॉइल होने लगी। तो क्या एंडी सच में मर सकता है? ये सब देख के हमारे हीरो थोड़ा टेंशन में आते हैं और जैसे टाइमर 0 पे आता है वैसे एंडी की बॉडी स्पॉइल होना स्टार्ट होती है। लेकिन उसकी बॉडी खुद को रीजनरेट करती है, वापस से स्पॉइल होती है, वापस से रीजनरेट करती है। तो इसकी ये एबिलिटी चलती ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे स्पॉइलर इतना बढ़ जाता है कि एंडी का आधा मुंह पूरी तरह से
ज़ॉम्बीफाई हो चुका होता है, लेकिन इससे एंडी नहीं मरेगा। उतने में जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो एंडी से कहती है कि अगर एंडी तुम मेरा बात मान जाओगे तो मैं तुम्हें मिस्टर स्पॉइल का लोकेशन बताऊंगी। ये असल में वो ज़ॉम्बी लैंग्वेज में बोलती है और ये चीज सिर्फ एंडी ही समझ पाता है। तो एंडी कहता है कि इसने मुझसे कहा कि अगर मैं जाके इससे शादी करूं तो ये हमें मिस्टर स्पॉइल का लोकेशन बताएगी। तो क्या मेरी रसगुल्ला तुम्हें ये बात थोड़ा चीटिंग टाइप लग रहा है, क्योंकि अभी मैं एक नई बंदे से शादी करने वाला हूं। तो ये सुन के रसगुल्ला बोलती है अरे तुम जाओ इससे शादी कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो एंडी हमारी ज़ॉम्बी गर्ल को अपने गोद में उठाता है और वहां से निकल लेता है उससे शादी करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रसगुल्ला देखती है कि एक छोटा सा बच्चा एक बंकर से बाहर निकल के वापस से अंदर घुस रहा होता है, क्योंकि उस वक्त शिनचैन अपना स्पीच दे रहा होता है। तो हमारी रसगुल्ला भाग भाग के जाती है उस बंकर के पास उस बच्चे से बात करने के लिए। वो उस गटर के अंदर उतरती है और शिनचैन भी वहां पे आता है और बोलते तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरा साइड मत छोड़ा करो, ये जगह एकदम खतरनाक है। तो वो कहती है कि उसने एक बच्चे को देखा। ऐसा बोल के जब वो अंदर जाते तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे 4 बच्चे होते हैं और उसमें से जो बच्चे होते हैं उन सब के पेट पे नंबर लगा होता है और उन लोग का नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है और ये बच्चे एकदम से डरे हुए रहते हैं। तो ये सब देख के हमारी रसगुल्ला कहती है तुम लोग डरो मत, हम लोग तुम्हारा हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन बच्चों को इनके ऊपर यकीन नहीं गिरता। तो ये देख के रसगुल्ला भाग के जाती है और इस बच्चे को पकड़ के उनके जोन में घुस जाती है और दिखाती है कि देखो अब मेरे ऊपर भी नंबर आ चुका है, तो तुम समझ गए ना कि मैं यहाँ पे तुम्हारा हेल्प करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तो ये देख के शिनचैन बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो भी जोन के अंदर कूदता है और उसके बॉडी पे भी नंबर आ जाता है जो कि धीरे धीरे कम हो रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा एंडी भाई दुनिया गई तेल लेने, ये तो भाई शादी कर रहा है ज़ॉम्बी से। मतलब ये बंदा कितना डेस्परेट है भाई, इसने इस लड़की को मस्त शादी के गाउन में पहना दिया है और उससे शादी करने के लिए रेडी हो चुका है चर्च के अंदर। यहाँ पे वो लड़की बात करना शुरू करती है, कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे वेडिंग ड्रेस पहना दिया, मेरा बस यही सपना था, अब तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सपना पूरा हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं। बाय द वे जिस मॉन्स्टर को तुम ढूंढ रहे हो वो ये स्टैचू के अंदर ही छुपा हुआ है। तो जैसे ही हमारा एंडी ये देखता है तो कहता है कि मेरी प्यारी लड़की धन्यवाद। ऐसा बोल के वो अपने बॉडी में से अपना तलवार निकालता है और यूज करता है रिपेयर बूस्ट और उसके एक मदद से वो जैसे ही स्टैचू को काटता है तो इसमें से निकलता है क्रिम्सन क्रॉस का अटैक, जो कि होता है एक एक्चुअल मॉन्स्टर। ये एक मॉन्स्टर का ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलता है और इसका नाम होता है उमा स्पॉइल। और ये यहाँ पे बाहर निकल के इस पूरे बिल्डिंग को अपने गैस से डिस्ट्रॉय करता है। मतलब भाई बहुत बदबूदार हवा छोड़ता होगा ये बंदा और ये बहुत बड़ा होता है भाई। इसको देख के हमारा एंडी बोलता है थैंक यू सो मच, जो लोग स्पॉइल हुए उन लोगों ने मेरी जान बचाई, अब मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके इसके ऊपर हमला करता है। वो लिटरली चर्च की घंटी तोड़ के इस बंदे की घंटी बजाता है और बोलता है कि मिस्टर स्पॉइल अब तो तुम गए। लेकिन मिस्टर स्पॉइल यहाँ पे अपने ज़ॉम्बीफाइड फॉर्म में खड़ा होता है और हमारा एंडी यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करके बोलता है कि तुम लोग तो वैसे ही मरने वाले, तो इस बंदे को हम लोग साथ में मार के ही मरते हैं। तो सब लोग मिलके जाते हैं मिस्टर उमा से लड़ने के लिए, जो कि होता है मिस्टर स्पॉइल। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं इन सब बच्चों का बैक स्टोरी। वो लोग हमारी रसगुल्ला और तो और मिस्टर शिनचैन से बात करते हैं, कहते हैं कि एक हफ्ते पहले मतलब 17 अगस्त को यहाँ पे इनके सिटी के बीचों बीच एक अजीब सा मुंडी आ गया था और वो मुंडी यहाँ पे आके इनसे कहता था कि ओह ये क्या मस्त जगह है, यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, इन्हें स्पॉइल करके बड़ा मजा आने वाला है। ऐसा कह के उस मुंडी ने अपने अंदर से बहुत सारा गैस बाहर निकाला और ये गैस इतना हानिकारक था कि उसने जितने भी इंसान के कांटेक्ट में आया उनकी बॉडी को डायरेक्टली स्पॉइल करने लगा। और इसका ये असर हुआ कि जो बच्चे थे वो तो दूर भाग गए, क्योंकि उनकी टीचर उनको दूर लेके गई और उन्होंने उनको इस बंकर के अंदर डाल दिया और कहा कि बच्चों तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं बाहर तुम्हारे लिए हेल्प लेके आती हूँ और तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मेरी शादी नहीं होती। और तब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो टीचर है ये कोई और नहीं, ये वही ज़ॉम्बी गर्ल है जिसने हमारे एंडी से शादी करने का प्रपोजल रखा था अभी। तो यार ये देख के मुझे बड़ा बुरा लगा यार, ये बंदी बेचारी कितनी अच्छी थी, इसने इन बच्चों को बंकर में रखा उनकी जान बचाने के लिए और खुद की जान की कुर्बानी लगा दी। तो इस वजह से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे असल में ये एरिया के अंदर इतना सारा स्पॉइल और रॉटन चीज कैसे हुआ। ये सब सिर्फ एक हफ्ते के टाइम के अंदर हुआ। तो ये बच्चे एक हफ्ते सर्वाइव कैसे किए, ये चीज अभी हमें जानना है, क्योंकि आज का डेट हो चुका है 24 अगस्त। फिर ये सब बात करते करते यहाँ पे एक छोटी बच्ची रोने लगती है, कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं अब जी सकती हूँ, ऐसे करके वो बहुत रो रही होती है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जो हमारा ये मेन बड़ा वाला लड़का होता है वो उसके पास जाके उसे बहुत सारा एनकरेजमेंट देता है, कहता है कि तुम्हें सनफ्लावर का एक स्कूल बनाना था, तुम्हें सनफ्लावर का एक फील्ड बनाना था, तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है ना, तुम्हें तो टीचर की तरह बनना था ना। तो ये सब सुन के बच्ची का जो काउंट ऑलमोस्ट 2 डिजिट में आ चुका होता है वो फटाफट बढ़ने लगता है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बच्चों ने सर्वाइव कैसे किया। ये लोग असल में एक दूसरे को एनकरेजमेंट देते हैं और उनको उनके सपने के बारे में बताते हैं। तो जब कोई बंदा अपने सपने के बारे में बात करता है तो उनके अंदर जीने की और एक इच्छा आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोग का जो नंबर का काउंट है वो फटाफट बढ़ने लगता है और इस वजह से वो लोग ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। और इसीलिए उनकी बॉडी जब 0 को हिट करने के पहले रुक जाती है और अगर उनकी बॉडी ने अगर 0 को हिट कर लिया तो वो लोग की बॉडी भी स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे सब बच पा रहे थे यहाँ पे। ये सब देख के हमारा शिनचैन और रसगुल्ला कहते कि अभी हमें हर एक चीज मालूम पड़ चुका, तो अभी हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। मीनवाइल बाहर हमारा एंडी तो भाई पूरी तरह से पागल हो चुका होता है, उसके ऊपर ये बड़ा वाला मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है मिस्टर स्पॉइल और वो उससे लड़ रहा होता है। वो बार बार अपने बॉडी पार्ट्स काट काट के रॉकेट यूज कर करके अपने ब्लड को यूज कर करके इस पे अटैक कर रहा होता है। वो अपनी ज़ॉम्बी वाली गर्लफ्रेंड को ही बचा के रखता है। उतने में मिस्टर शिनचैन बाहर आके देखता है तो यहाँ पे एक जंग चल रही होती है। एंडी पूरे ज़ॉम्बीज के साथ इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके हर जगह खून फेंक फेंक के इस पे अटैक कर रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज एंडी की बात सुन के इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और एंडी मस्त हवा में अपने पैर से उड़ रहा होता है और उसने ज़ॉम्बी गर्ल को भी अपने पास रखा होता है। तो एंडी इस ज़ॉम्बी गर्ल को फेंकता है हमारे शिनचैन के पास। शिनचैन उसे पकड़ के रखता है और
सारे के सारे बच्चे जब देखते कि ये तो उसकी टीचर, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। और तभी हमारी रसगुल्ला को स्ट्राइक होता है उनका बैक स्टोरी की जब वो लोग मिले थे इस ज़ॉम्बी गर्ल से, तो वो कहते हैं कि टीचर कितनी अच्छी थी, इसने पूरे बच्चों की जान बचाई अपनी जान की कुर्बानी लगा के। और सारे के सारे बच्चे जाते हैं अपने टीचर को हक करते हैं और कहते हैं कि मैडम आपके हाथ पे खून कैसे निकल रहा है, रुकिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये देख के मुझे बड़ा बुरा लग रहा था यार। और उसी वक्त यहाँ पे एक ज़ॉम्बी जिसने हमारी रसगुल्ला को गलती से टच किया होता है, वो जब इस बड़े वाले मॉन्स्टर को टच करता है तो मॉन्स्टर के ऊपर बिल्डिंग का एक टुकड़ा गिरता है। तो ये देख के एंडी समझ जाता है कि भाई इस बंदे को अगर हमें मारना है तो हम इसे हमारी रसगुल्ला के अनलक के मदद से ही मार सकते हैं। तो एंडी बोलता है कि सब लोग जाओ और फटाक से मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को टच करो और भाग भाग के ज़ॉम्बी के पास आओ। तो ये बात सुन के सारे के सारे ज़ॉम्बीज एंडी की बात सुनते हैं और भाग भाग के जाते हैं हमारी रसगुल्ला के पास। सबसे पहले जाती है हमारी टीचर जो कि रसगुल्ला को हक करती है और रसगुल्ला टीचर को पकड़ के ऑलमोस्ट रोने जैसी होती है क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती है। फिर वो अपने हाथ से अपना ग्लव निकालती है और टीचर को टच करके बोलती है आपके ऊपर मैंने मेरा अनलक एक्टिवेट कर दिया है। और वो टीचर भाग भाग के जाती है बड़े वाले मॉन्स्टर के पास, लेकिन उसके पीछे ये बड़ा वाला बच्चा ही भागता है। तो हमारा शिनचैन अपनी एबिलिटी यूज करके उसको रोकता है क्योंकि उसे पता है कि अभी अनलक पड़ने वाला है। हमारी रसगुल्ला यहाँ पे रो रही होती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी टीचर अब मरने वाली है। आई मीन बच्चों की टीचर। ये टीचर एक सनफ्लावर के गार्डन के थ्रू भाग रही होती है क्योंकि ये ऐसा इमेजिन करती है और वो भाग भाग के जाती है बड़े वाले मॉन्स्टर के पास। और बड़ा वाला मॉन्स्टर एक ही मुक्के में उसको मारने वाला होता है, लेकिन टीचर उसे टच करती है और ये मॉन्स्टर की ऊपर का जो स्टैचू होता है वो टूटता है और ये मॉन्स्टर नीचे गैस स्टेशन के ऊपर गिरता है और हर जगह आग लगती है। फिर एक एक करके सब लोग इसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। सब लोग भाग भाग के जाते हैं हमारी रसगुल्ला के पास, उसको टच करते हैं, उसको पूरा फील करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर उसका अनलक एब्जॉर्ब करके भाग भाग के जाते हैं। मीनवाइल हमारा शिनचैन सारे के सारे बच्चों को बंकर के अंदर वापस से डालता है और कहता है तुम लोग यहाँ पे वेट करो। और फिर सारे के सारे ज़ॉम्बीज जाके एक एक करके इस मॉन्स्टर के ऊपर कूदते हैं और उसके ऊपर बाकी लोग का अनलक पड़ रहा होता है। तभी शिनचैन बोलता है कि एंडी हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरा और रसगुल्ला का पेट देख लो यार, हमारे ऊपर भी नंबर लग चुके हैं, तो हम तो तुम्हारी तरह इमॉर्टल है नहीं, तो जरा खत्म कर सकते हो इसे कि हमें और वेट करना पड़ेगा। तो एंडी कहता है कि अरे यार चलो ठीक है अभी इसे मैं संभालूंगा। फिर वो कहता है कि लेकिन अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें क्वेस्ट के बारे में भूलना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेस्ट ये था कि हमें इसे जिंदा पकड़ के लेके आना है, लेकिन अगर हमें तुम लोग की जान बचानी है तो इसे मारना पड़ेगा, जिसका ये मतलब है कि हमारे ऊपर एक पेनल्टी पड़ सकती है। तो वो बोलता है कि ये सब गया तेल लेने, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। लेकिन उतने में ये मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के वैक्यूम क्लीनर की तरह सब लोग को अपने अंदर चूस रहा होता है। तो हमारा एंडी हमारी रसगुल्ला और तो शिनचैन को पकड़ के यहाँ पे रुका होता है। इस मॉन्स्टर ने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को अपने अंदर खींच लिया होता है और वो फिर अपने मुंह से एक बड़ा सा गैस निकालता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है फेज 2 में। इसमें तो भाई ये आर्मर्ड वेपन जैसा दिखता है और इसकी आंख दिखाते हैं। मॉन्स्टर की आंख बाहर आ चुकी है और अब ये बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। फिर हमारे रसगुल्ला कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें अपना काउंट बढ़ाना आता है, हमने बच्चों से सीखा है। उतने में ये मॉन्स्टर अपने उंगली से एक ट्राइबीम को फोकस करता है और उसका हमला हमारे हीरोज के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन हमारा शिनचैन उसके ऊपर अपना एबिलिटी यूज करता है और ये एनिमी का एम चेंज होता है और वो लिटरली स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उड़ा देता है। मतलब भाई कितना खतरनाक बीम होता है ये। तो इसका ये मतलब है कि इसकी ये बीम जिसको भी टच करेगी वो उसको पूरी तरह से स्पॉइल कर सकती है। मीनवाइल यहाँ पे उसको हेडक्वार्टर से कॉल मिलता है हमारी चुनली के पास से और वो कहती है कि मास्टर सिन आपको कैसे भी करके इस बंदे को मारना पड़ेगा वरना ये हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसकी पावर बहुत खतरनाक है। लेकिन उतने में ये स्पॉइल वाला मॉन्स्टर हवा में उड़ने लगता है। भाई ये कितना पावरफुल है और ये अपने हाथों से मल्टीपल बीम्स छोड़ता है हमारे हीरोज के ऊपर। लिटरली मिस्टर शिनचैन के ग्लव पे पड़ता है और मिस्टर शिनचैन का ग्लव वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। हमारे एंडी के हाथ पे भी ये बीम पड़ता है तो हमारा एंडी अपने हाथ को तोड़ देता है भाई। और वो लोग कहते हैं कि ये चीज जिसको भी टच करेगी वो ऑन द स्पॉट स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी हमें कैसे भी करके अपने आप को बचा के इसे मारना है। फिर इसके ठीक बाद हमारा एंडी कहता है कि अगर इसका जो ये अटैक है ये हम में से किसी भी जिंदा इंसान को लग गया, जैसे हमारी रसगुल्ला को या मिस्टर शिनचैन को, तो वो लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे। ऐसा बोल के वो इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये मॉन्स्टर बोलता है कि वो एपोकलिप्स वाले बुक ने तुम्हें ये मिशन दिया है ना मुझे मारने के लिए, ये बंदा मुझे कितना परेशान करेगा यार। ऐसा बोल के इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और वो एंडी को मारता है, तोड़ता है, फोड़ देता है एंडी को लिटरली वो, और कहता है कि एंडी तुम मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि एंडी जब इसके प्रेजेंस में आता है तभी उसकी बॉडी स्पॉइल होना स्टार्ट हो चुकी है। ये इसके फेज 2 का पावर रहता है और फिर एंडी की बॉडी रीजनरेट करना थोड़ा टाइम के लिए रुक जाती है। और इस मौके का फायदा उठा के जाता है हमारी रसगुल्ला और तो और मिस्टर शिनचैन के पास। और रसगुल्ला से कहता है कि तुम इंसान आखिर क्या चाहते हो, तुम लोग लिटरली इस दुनिया में खत्म होने के लिए आए हो, तुम लोग मेरे पावर के बगैर नहीं रह सकते, हर एक चीज को खत्म होना है और रॉट होकर स्पॉइल होकर मर जाना है, इसीलिए तुम लोग अपनी इस छोटी मोटी जिंदगी के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो हमारी रसगुल्ला कहती है कि देखो भले ही हमें एक दिन आके मरना है, हमारी पूरी बॉडी को स्पॉइल होना है, लेकिन हमारे पास हमारे ड्रीम्स है और इस ड्रीम की वजह से हम लोग हमारी जिंदगी जीना चाहते हैं। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि रसगुल्ला का टाइमर 26 सेकंड्स पे होता है। तभी रसगुल्ला कहती है कि मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एक नॉर्मल लड़की बन के नॉर्मल जिंदगी जीना है और इसके लिए मैं तुमसे लड़ूंगी। और इस वक्त जैसे वो अपने ड्रीम के बारे में बात करती है वैसे उसका टाइमर इंक्रीज होकर 2 लाख पे पहुंच जाता है। ये देख के इस मॉन्स्टर को बहुत शॉक लगता है। मीनवाइल हमारा शिनचैन पीछे से आता है, अपने वेपन से इस बंदे को बॉन्क मारता है और कहता है कि ओए मेरा ड्रीम ये है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट बनना है। और उस वक्त उसका टाइमर भी 20 सेकंड से बढ़ के 1 लाख पे पहुंचता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो 1 लाख से 5 लाख पे पहुंचता है। तो इसका टाइमर इतना ऊपर क्यों गया? तो मुझे क्या लगता है ना कि इस एनिमे में जिसका ड्रीम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उस हिसाब से उसका टाइमर और बढ़ेगा। देखो एक तरह से नॉर्मल जिंदगी जीना भी एक अच्छा ड्रीम होता है, लेकिन वो कुछ इतना खास नहीं है। मीनवाइल हमारे शिनचैन का
ड्रीम ये है कि उसको पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट बनना है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए उसका टाइमर इतना ऊपर गया होगा। फिर इस मॉन्स्टर को पावर पोल से मारने के बाद हमारा शिनचैन बोलता है कि एंडी तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक मस्त चीज है जिसकी मदद से मैं इसको मार सकता हूँ। मैंने देखा कि ये जो मॉन्स्टर है इसने जब अपना मुंडा हमारी रसगुल्ला के पास लेके आया तब रसगुल्ला की बॉडी स्पॉइल नहीं हुई, तो उससे मैं समझा कि इसके पास जो स्पॉइल वाली एबिलिटी है वो इसके बॉडी में से निकलती है और इसके मुंडी में से नहीं। तो इसको मारने के लिए मेरे पास ये है मेरा नया न्यांको किंको स्टाफ, और इसको मैं अभी पावर पोल बोलने वाला हूँ क्योंकि इतना खतरनाक नाम मुझे याद नहीं रहने वाला है। तो ये पावर पोल को यूज करके मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ क्योंकि ये खुद एक आर्टिफैक्ट है, प्लस इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये मेरे मन से कितना भी स्ट्रेच हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, हर एक चीज इसकी परफेक्ट है। तो मैं इसको एक डिफरेंट डिस्टेंस से मार मार के डिस्ट्रॉय करूंगा इस मॉन्स्टर को। ऐसा बोल के वो इसको एक्सटेंड करता है और मॉन्स्टर के मुंडे पे एक बॉन्क मारता है। फिर उसके बाद तो भाई हमारा मिस्टर शिनचैन पागलों की तरह इस डंडे से इसको मारता रहता है और बॉन्क पे बॉन्क करता रहता है, बोलता है कि ओए मॉन्स्टर अब तू नहीं बचने वाला है, और लिटरली वो उसका सींग भी तोड़ देता है। भाई एक सिंगल अटैक में इसने सींग तोड़ दिया। फिर ये सब देख के मॉन्स्टर बोलता है कि अरे मैं ऐसा क्या कर पा रहा हूँ, मैं इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं इसको अटैक नहीं कर पा रहा, और जब मैं मेरा मुंडी इसके अटैक से दूर कर रहा हूँ तो वो भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसी वक्त हमारा शिनचैन स्माइल करता है क्योंकि यही शिनचैन की असली एबिलिटी होती है। शिनचैन बोलता है कि तुम मेरे से दूर नहीं जा सकते। हमारा एंडी का भी बॉडी इस वक्त रीजनरेट हो रहा होता है धीरे धीरे, और तभी ये मॉन्स्टर अपने उंगली में से बीम निकाल के हमारे शिनचैन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन हमारा शिनचैन उसके मुंह पे धड़ाधड़ पावर पोल से मारता रहता है और बोलता है तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और तभी शिनचैन बोलता है कि अब तो तुम गए, ऐसा बोल के वो अपने पावर पोल को घुमाता है और उसी वक्त हमें दिखाते हैं शिनचैन के एबिलिटी के बारे में जिसका नाम होता है अनट्रस्ट। और भाई ये सीक्वेंस में शिनचैन कितना ज्यादा स्माइल कर रहा है, लिटरली ये जोकर की तरह दिख रहा है मुझे। और तभी ये कहता है कि अगर मैं तुमसे फाइट कंटिन्यू करूं तो शायद से मुझे उस इंसान को देखने का मौका मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे किस इंसान की बात कर रहा है, आई मीन होपफुली हमें मालूम पड़ेगा, है ना। इसके बाद हमारा शिनचैन इसके टकले पे अपने पावर पोल से मारता है और इस पे हमला करता रहता है। उसी वक्त हमारा जो एंडी होता है वो कहता है कि इस बंदे की जो एबिलिटी है वो है स्पॉइल करने की, तो ये आसपास के बैक्टीरिया को यूज करता है स्पॉइल करने की। तो अगर हम लोग इसको बैक्टीरिया इससे दूर लेके गए तो ये किसी को स्पॉइल कर ही नहीं पाएगा। ऐसा बोल के वो हमारी मस्त रसगुल्ला के पेट को पकड़ता है और उसके पेट को पकड़ के उसके अंदर से अनलक खींच रहा होता है। तो रसगुल्ला बोलती है मेरा पेट मत छुओ, मैं इतनी मोटी नहीं हूं। तो एंडी बोलता है नहीं तू तो बहुत मोटी है। तो ये सुन के रसगुल्ला उसको एक मुक्का मारती है, आई मीन चमाट, और फिर हमारा एंडी मस्त चल के जाता है और बोलता है कि अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन इतने में उसके ऊपर अनलक का इफेक्ट पड़ता है और एंडी खाई में गिर जाता है। और उसके बाद हमारा शिनचैन और एंडी दोनों ही बात करते हैं और उससे ये बंदा जो कि हमारा एनिमी होता है वो उनके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन शिनचैन अपने पावर पोल को घुमा के इस पूरे अटैक को रोकता रहता है, लेकिन उसको दिखता नहीं कि दुश्मन कहां पे है। तभी उसको रसगुल्ला कहती है कि एंडी का प्लान ये है कि हम लोग इस मॉन्स्टर को लेके जाएंगे स्पेस में और स्पेस के वैक्यूम से इसके ऊपर अटैक करेंगे ताकि वहां पे ये अपने बैक्टीरिया को अनलिश नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो एंडी इसीलिए शायद खाई में गिरा हुआ। तो ये सब देख के शिनचैन बोलता है ठीक है मुझे ये प्लान समझ चुका है, स्पेस में ये अपना स्पॉइल वाला एबिलिटी यूज नहीं कर सकता है। और तो और एंडी अगर तुम स्पेस में गए तो तुम्हें तुम्हारे सर के ऊपर से वो क्रिस्टल कार्ड निकालना पड़ेगा ताकि तुम अपने पुराने वाले सेल्फ में वापस आ जाओ और तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सको। तो एंडी बोलता है कि ठीक है मैं ये करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, और वो अपनी शर्त बताता नहीं है इसे उस वक्त। तभी हमें मालूम पड़ता है कि एंडी जब अपने सर में से वो कार्ड निकालता है तो वो लिटरली सुपर सेन 3 में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर हमारा शिनचैन अपने पोल को छोटा करके उसको खाई में फेंकता है एंडी के पास और वो अपनी चुनली से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पूछता है इन लोग के। फिर जैसी चुनली उसको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताती है वैसे ही हमारा एंडी उस पावर पोल को एक्सटेंड करके यहाँ से ऊपर निकल लेता है इस बंदे को लेके आसमान में, और अपना कार्ड भी वो निकालता है। जैसे वो आसमान में पहुंचता है वैसे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये गुंडा जो कि हमारा एनिमी होता है वो एंडी को देख रहा होता है। एंडी की बॉडी हल्का हल्का खून बाहर फेंक रही होती है। ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वैक्यूम के अंदर तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं मेरे लेजर को यूज कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो एंडी के मुंडे पे अपना लेजर मारता है और एंडी का मुंडा हल्का सा कट भी जाता है, लेकिन एंडी अपने आप को वापस से रिवाइव करता है और अपने बॉडी को रीजनरेट करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो कन्वर्ट होता है सुपर सेन 4 में। व्हाट, क्या मैं ड्रैगन बॉल से देख रहा हूँ? मुझे तो नहीं पता यार। लिटरली इसके बाल सुपर सेन 4 की तरह बड़े हो जाते हैं और इस सीन में एंडी बहुत ज्यादा बैडएस दिख रहा होता है। मुझे ये ब्लैक बाल के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। और एंडी बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथों में से 2 उंगली निकाल के बुलेट डिवीजन करता है और लिटरली यहाँ पे 2 और एंडी रीजनरेट होते हैं। वो अपने आप को रीजनरेट कर पाता है एक एक उंगली से और फिर वो इस बंदे को काटना स्टार्ट करता है। धड़ाधड़ वो इसको सिंगल अटैक में काट के इसके टुकड़े टुकड़े करता है और इसके कोर को 1 सेकंड में अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो अपने हाथ को काट के इस हाथ को जमीन पे फेंकता है। भाई ये बंदा इतना खतरनाक कैसे हो गया? लिटरली लोग छू नहीं पा रहे थे इस मॉन्स्टर को और अभी एंडी अपने सुपर सेन 4 में इसको काट के निकाल भी दिया इसने 1 सेकंड के अंदर। भाई खतरनाक। मीनवाइल यहाँ पे हमारा शिनचैन इन छोटे बच्चों को सेफ वाले एरिया में भेजता है। वो इसमें से जो इनका लीडर होता है उससे कहता है कि तुम यहाँ से स्ट्रेट चल के जाओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे आके तुम्हें ले लेंगे। तब तक मैं और रसगुल्ला यहाँ पे कुछ काम कंप्लीट करके आते हैं। तो ये बच्चे यहाँ से खुशी खुशी निकलते हैं और इन लोग का हेल्प करने के लिए चुनली भी यहाँ पे आने वाली होती है। मीनवाइल स्पेस में से एंडी का हाथ नीचे आता है इस स्पॉइल के मुंडे को लेके और ये पूरी एरिया लाल हो चुकी होती है इस वक्त, और वो अपने हाथ में से अपने आप को रीजनरेट करता है। भाई ये रीजनरेशन वाला एनिमेशन मुझे बहुत पसंद आया था भाई। और इस वक्त सुपर सेन 4 एंडी यहाँ पे खड़ा है अपने तलवार के साथ और
उसका लुक देखो भाई, ये लिटरली मुझे ड्रैगन बॉल जी का याद दिला रहा है। उसी वक्त हमारा जो शिनचैन होता है वो बोलता है कि चुनली हमारे पास इस वक्त कोर आ चुका है, तो तुम तुम्हारा कोर को सिक्योर कर लो। तो चुनली ऊपर लेजर से उस कोर को सिक्योर करके निकलती है। मीनवाइल यहाँ पे एंडी इनसे पूछता है कि आज का डेट क्या है और हफ्ता कौन सा है ये। तो हमारा हीरो जो कि शिनचैन होता है वो कहता है कि आज है अगस्त 24 2020। और ये बंदा कहता है कि अच्छा तो मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। ऐसा बोल के ये लिटरली अपने सर पे एक बिजली पाता है और कहता है ओए ओए अनडेड, अब तू बाहर नहीं आ सकता है, तूने लिटरली अपना टाइम बर्बाद किया है और अब जब मैं अपने रियल बॉडी में आ चुका हूँ तो मुझे लड़ने का मौका दे, हम मरना नहीं चाहते हैं। और ये सब देख के हमारा शिनचैन बोलता है कि इस वक्त इसे लग रहा है कि इसके सामने एंडी नहीं खड़ा है, कोई नया इंसान खड़ा है। फिर ये गुस्से में जाता है चल के हमारी रसगुल्ला के पास और कहता है कि तुम्हारे वजह से इस बंदे को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है ना। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा शिनचैन कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विक्टोर द गॉड ऑफ विक्ट्री, ये बंदा लिटरली विक्ट्री का गॉड है और इसके नाम का स्पेलिंग है VICTHOR, थॉर। तो ये सुन के हमारा ये विक्टोर कहता है कि नहीं, मेरा नाम विक्टर है और मैं इंसान हूं, मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूं, समझा क्या। ऐसा बोल को लिटरली हमारे शिनचैन को लात मार के उसके हाथ को तोड़ता है। मतलब भाई इसने शिनचैन की एबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। शिनचैन की एबिलिटी ये है कि उसे पता रहता है कि कौन सा बंदा उसके ऊपर किस साइड से अटैक करने वाला है, तो वो उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन नहीं, लिटरली इसको विक्टर का अटैक पड़ा है। भाई ये बंदा गॉड है भाई। और इस अटैक को पाने के बाद हमारा शिनचैन खुद बोलता है कि ओ माय गॉड ये बंदा कितना स्ट्रांग है। उसके बाद ये अगला लात मारता है इसे और ऐसे अटैक करते करते एंडी अपने खुद के बॉडी पार्ट्स तोड़ रहा होता है। आई मीन विक्टर, ये एंडी नहीं रहा अभी। और उसके बाद वो बोलता है कि ओए शिनचैन तूने अच्छा खासा डॉज किया, तू तो इंसान ही है। ऐसा बोल के वो अपने उंगलियों से बुलेट मार के हमारे शिनचैन के हाथ पांव पूरी तरह से तोड़ देता है। मीनवाइल हमारी रसगुल्ला जाती है विक्टर के पास और उसके बॉडी को टच करती है अपना अनलक छोड़ने का। तभी विक्टर बोलता है तो तुम ये एबिलिटी यूज करती थी ना, ये एबिलिटी का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है बच्ची, तुम तुम्हारा अनलक को मेरे ऊपर नहीं डाल सकती, मैं हूँ विक्टर। क्योंकि इस वक्त कोई भी अनलक वाली चीज होती ही नहीं है। इस बंदे के पास खुद की कोई नई एबिलिटी है, ये लोगों के एबिलिटी को काट सकता है। फिर विक्टर कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो लड़की हो जिससे को एंडी बहुत पसंद करता है, तो मैं देखता हूँ कि एंडी अब क्या करेगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोल के वो अपनी उंगली काटता है और उसको पॉइंट करता है हमारी बच्ची के ऊपर, आई मीन रसगुल्ले के ऊपर। और रसगुल्ला कहते हैं कि एंडी देखो ये मुझे मारने वाला है, तुम चाहते हो कि ये मुझे मार दे, तुम और मैं कितना प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे में प्यार में पड़ने वाले थे, प्लीज मुझे बचाओ। और उसी वक्त इसके सर पे से वापस खून निकलने लगता है। तो क्या अब एंडी वापस से आएगा? ऐसा मुझे नहीं लगता। मीनवाइल हमारा शिनचैन खड़ा होकर हंसता और बोलता है कि मैंने आज ह्यूमन पोटेंशियल देख लिया, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा बोल के वो अपने आप को एक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट करता है और गाना गाता है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ऐसा बोल के वो यहाँ पे आके एक मुक्का मारता है हमारे इस विक्टर को और उसके बॉडी को दूर फेंकता है और बोलता है कि मैंने एंडी से वादा किया था कि मैं 2 काम करूंगा, पहला कि इस रसगुल्ले को बचाऊंगा और दूसरा तुम्हें हराऊंगा, और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अब बारी उनकी है। जैसे ही वो ऐसे बोलता है वैसे वापस से आसमान फटता है और उसमें से निकलते हैं हमारे बाकी के यूनियन के लोग। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं विक्टर से लड़ने के लिए और ये लोग कहते हैं कि विक्टर तुमसे हमें वापस लड़ना पड़ेगा। और जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं वैसे ही विक्टर इनको देख के कहता है कि ओह तो टोटल 10 लोग हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। ऐसा बोल के इन सब के ऊपर हमला करने के लिए अपने उंगलियों को तोड़ रहा होता है। लेकिन ये सब के सब लोग अपने पास एक एक शील्ड लेके आते हैं मिस्टर रोबोट बॉय की वजह से और सब लोग सेफ हो जाते हैं। तो ये बोलता है कि तुम अपने आप को सेफ मत करो, हमला करो मुझ पे। बट उसी वक्त ये गनमैन जो कि हमारा सस्ता वाला जेम्स बॉन्ड होता है वो अपने गन निकाल के इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और ये सारे के सारे गोली यहाँ पे आसपास शील्ड पे लग लग के आ रहे होते हैं। तो ये सब कंफ्यूज करते हैं हमारे मिस्टर विक्टर को। फिर विक्टर इनको अटैक को रोकता है और बोलता है अब मजा आ रहा है। बट उतने में हमारा ये मैड साइंटिस्ट इसके ऊपर हमला करता है अपने एक फायर वाले लेजर से और इसकी बॉडी को हाफ में काटता है और इस वजह से हमारा विक्टर अपने बॉडी को रिजनरेट नहीं कर पाता। उसी वक्त ये जोकर का सस्ता कॉपी कहता है कि मैंने तेरे ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे 10 साल पहले, तो मुझे पता है कि तेरी बॉडी को जब मैं जलाता हूँ तो वो रिजनरेट होने में टाइम लेती है। तो ये सब देख के विक्टर कहता है कि ये सब चीज तुमने एंडी के ऊपर की थी, मुझ पे नहीं। मैं अपने आप को वहां से रिजनरेट करता हूँ जहां से मैं चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को आगे करके तोड़ता है एक उंगली को और उससे वो तलवार लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उतने में सैमुराई बॉय यहाँ पे आके इसके बचे हुए बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है। बट यहाँ पे हमारा विक्टर अपने उंगली से उस तलवार को पकड़ता है और खुद के बॉडी को रिजनरेट करता है और बोलता है कि देखा मैं तुम्हारा एंडी नहीं हूँ, बाय द वे सैमुराई तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है। ऐसा बोल के ये लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, हमारी हेलमेट वाली बॉस के पास जाता है और हेलमेट वाली बॉस भी रेडी होती है इससे फाइट करने। तो अभी हमारी रैंक 1 मतलब हेलमेट वाली बॉस और विक्टर जो कि गॉड ऑफ विक्ट्री है, इनके बीच में इंसेन बैटल होने वाला है और ये कौन जीतेगा मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद विक्टर एक एक करके सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। सब लोग इसके ऊपर हमला करते हैं और विक्टर लिटरली अपने ब्लड मोड में आके इन लोग के अटैक को डॉज करता है और ये लोग हमारे शिनचैन को दूर लेके जा रहे होते हैं। उसी वक्त उसका पावर पुल भी वो अपने तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है और पावर पुल एकदम से छोटा होकर नीचे गिरता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये स्पीडी मैक्स हमारे शिनचैन और तो और रसगुल्ला को लेके दूर गया होता है और उनको एक जमीन पे बैठाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे बैठे रहो, हम लोग जाके विक्टर को रोक के आएंगे। ये सब देख के रसगुल्ला कहती है कि नहीं नहीं मैं भी चाहती हूँ कि मैं जाऊं और विक्टर के साथ उसकी मदद करूं और उसको रोक दूं। तभी हमारा शिनचैन कहता है कि नहीं, उसका जो मैंने कार्ड निकाल के रखा है उसकी वजह से इस वक्त वो हमारा पुराना वाला एंडी
नहीं है, वो बन चुका है विक्टोर, जो कि एक गॉड है लिटरली। और ये सुन के हमारी रसगुल्ला कहती कि मैं जा रही हूँ उसका मदद करने के लिए, उसका हेल्प मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो हमारा मैक्स इसको अपने गोद में उठाता है और लेके भागता है उसको विक्टोर के पास, जो एक बैटलफील्ड पे लड़ रहा होता है। यहाँ पे विक्टोर अकेले ही सारे के सारे बंदों से लड़ रहा होता है। चश्मिश बॉय से लड़ता होता है, आर्मर वाली बंदी से लड़ रहा होता है, हमारे सैमुराई से लड़ रहा होता है। सब लोग उसको पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं, लेकिन लिटरली विक्टोर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो लोगों के अटैक को डॉज कर करके आराम से यहाँ पे गॉडली फॉर्म में खड़ा होता है। यहाँ तक कि हमारी कैप्टन भी इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन कैप्टन भी किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि विक्टोर इतना फटाफट खुद को रीजनरेट करता है कि भाई उसका स्पीड एकदम गॉड लेवल पे होता है। विक्टोर फिर अपने नेक्स्ट अटैक से सारे लोगों के ऊपर हमला करता है और सब लोग को अकेले ही लड़ रहा होता है। उसने अपने इतने सारे क्लोन बना के रखे होते हैं। यहाँ पे लिटरली उसने इतने सारे क्लोन बनाए कि सब लोग एकदम कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको क्या करना है। वो इनके अटैक को डॉज कर रहा है, हवा में उड़ रहा है और इन लोग से ही इनकी फाइट करवा रहा है। जो असली वाला विक्टोर होता है उसको फिर हमारी रसगुल्ला ढूंढती है और कहती है कि वो बंदा है जिसके हाथ में कटाना है, क्योंकि वही हमारी कैप्टन से लड़ रहा है। मीनवाइल बाकी सब लोग नकली विक्टोर है। तो कैप्टन उसके ऊपर हमला करती है और वो खुद के कपड़ों को भी फटाफट रिजनरेट करता है। तो ये सब सुन के हमारी रसगुल्ला कहती है कि उसके पास प्लान है कि वो जाएगी और असली वाले विक्टोर को टच करेगी। तो फिर मैक्स हमारी रसगुल्ला को उठा के फेंकता है विक्टोर के ऊपर और हमारी रसगुल्ला विक्टोर को पकड़ती है और अपने बॉडी से उसको टच करना स्टार्ट करती है। ये सब देख के सब लोग शॉक होते हैं और इतने में ही उसका अनलॉक उसके ऊपर एक्टिवेट होता है और हमारे विक्टोर के सारे क्लोन्स गायब होने लगते हैं। लेकिन मैक्स यहाँ से दूर भागता है। मीनवाइल रसगुल्ला यहाँ पे बोलती है कि मैं इस बंदे का कार्ड इसके टकले में घुसेड़ दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, और एक बार मैंने ऐसा कर लिया तो ये वापस से ठीक हो जाएगा, मेरा पहले वाला एंडी बन जाएगा। ये सब देख के हमारी कैप्टन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम वहां से हट जाओ। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को चार्ज अप करती है। उतने में हमारा विक्टोर अपने हाथ को काट के इनके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। वो अपने बुलेट्स निकाल के सबके ऊपर हमला करता है। फिर वो अपने आप को बचा के एक एक करके इनको मारना स्टार्ट करता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो ये सब देख के कैप्टन भी इसके ऊपर अटैक करती है और वो अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड से इस पे हमला करके इसको रोकती है। मीनवाइल हमारे शिनचैन के हाथ में उसका पावर पुल आ चुका होता है और वो कहता है कि अब मैं इसे यूज करूंगा। यहाँ पे कैप्टन स्वॉर्ड फाइट कर रही होती है विक्टोर के क्लोन्स के साथ। मीनवाइल विक्टोर के एक एक क्लोन घूम घूम के आते हैं रसगुल्ला के ऊपर अटैक करने के लिए और उसको रोकने के लिए। उतने में हमारा विक्टोर रसगुल्ला के मुंह पे अपना उंगली मार के उसको मारने वाला होता है कि मैक्स यहाँ पे आके हमारे रसगुल्ला को बचाता है। कहता है कि ओए तू इसको टच नहीं कर सकता। तब तक उसके क्लोन आके मैक्स के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट करते हैं। ये सब देख के रसगुल्ला एकदम से टेंशन में आती है। वो कहती है कि मेरा अनलॉक इसके ऊपर अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। और यहाँ पे विक्टोर के मल्टीपल क्लोन्स एक दूसरे को काट काट के आगे बढ़ होते हैं। ये फाइट सीक्वेंस इतना अमेजिंग है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हमारे ये मैड साइंटिस्ट अपने एक एक बॉल के ऊपर हमला कर करके निकल रहा होता है। तभी हमारी रसगुल्ला विक्टोर को बोलती है उसकी पुरानी बातें, कहती है याद नहीं तुम्हें कि हम कैसे मिले थे वगैरह वगैरह। ऐसा बोल के वो इस मौके का फायदा लेती है और हमारे विक्टोर के टकले में बंदूक रख के गोली मारती है और वहां पे एक छेद करती है। फिर वो छेद करके छेद में उंगली घुसेड़ के बोलती है कि ओए एंडी तू बाहर आ। इसके सर में से लिटरली टमेटो सॉस की तरह खून बाहर निकल रहा है। वो कहती है कि तुम बाहर आ जाओ एंडी, बाहर आ जाओ। और इसी चीज की वजह से अंदर ही अंदर इसके दिमाग में एंडी का पावर एक्टिवेट होता है और एंडी हल्का सा बाहर आता है। कहता है कि ओए मेरी रसगुल्ला तुम कैसी हो। ऐसा बोल के लिटरली रसगुल्ला को किस करता है और उसका अल्टीमेट अनलॉक अपने पास लेके आता है, जिसकी मदद से यहाँ पे हमारे विक्टोर के सारे क्लोन्स निकल लेते हैं और सब लोग एकदम से शॉक होते हैं। इस किस के वजह से तो हमारी रसगुल्ला भी एक आंसू टपकाती है और इसके बाद एंडी कहता है कि अब तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर इसके बाद हमारी रसगुल्ला यहाँ से भागती है और बोलती है सब लोग यहाँ से भागो, इसके ऊपर खतरनाक अनलॉक पड़ने वाला है। जो सुन के कैप्टन बोलती है सब लोग फटाफट यहाँ से निकलो। तो मैक्स भाग भाग के आता है, हमारे रसगुल्ला को पकड़ता है और यहाँ से निकलता है। मीनवाइल यहाँ पे हो रहा होता है एक मीटियोर शावर और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। इस सीन की वजह से विक्टोर यहाँ पे खत्म होने वाला होता है। वेल ये सीन इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि सब कुछ फट के खत्म हो चुका होता है। पूरी की पूरी एरिया भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तब ये लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे, इतना खतरनाक अनलॉक यहाँ पे कैसे हुआ। उतने में इस बड़े से फ्लड के अंदर जला हुआ होता है हमारा एंडी और फिर इस मौके का फायदा उठा के जाती है हमारी रसगुल्ला और वो उसके टकले में उसका कार्ड घुसेड़ के बोलती है प्लीज एंडी तुम वापस से आ जाओ। और इसी बीच में इसके पीछे से पानी गिरना शुरू होता है और हमारा एंडी वापस से आना स्टार्ट होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि आज की डेट होती है 31 अगस्त और हमारी रसगुल्ला बेड पे सो रही होती है। उसके बगल में बैठा होता है हमारा एंडी, जिसने यहाँ पे बैठे बैठे 101 वॉल्यूम पढ़ लिए होते हैं एक मांगा के। फिर एंडी को यहाँ पे देख के रसगुल्ला उसके मुंह पे एक पिलो फेंक के उसे मुक्का मारती ताकि उसके ऊपर उसका अनलॉक एक्टिवेट ना हो और वो कहती कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। ये सब सुन के एंडी कहता है कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं वापस आ गया। फिर रसगुल्ला रोती है, एंडी उसे एक हेड पैट देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा बोल के पहली बार रसगुल्ला को उसके नाम से बुलाता है। कहता है कि फूको तुम टेंशन मत लो। ये सुन के तो रसगुल्ला को बहुत खुशी होती है। इसके बाद रसगुल्ला थोड़े बहुत अपने पुराने मोमेंट याद करती है, कैसे वो बच्चों को उसने बचाया था, वहां पे उनकी टीचर खत्म हो गई थी वगैरह वगैरह। इस सब चीजों के बारे में लोग याद करते हैं और बातें करते हैं। इसी में एंडी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये 200 साल की मेमोरी मेरे पास जिंदा है तो मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं वाला। मीनवाइल यहाँ पे राउंड टेबल पे हमारे 10 के 10 लोग बैठे होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अभी हमारा अगला मिशन एक्टिवेट होने वाला है। ऐसे बोल के लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। उतने में इनके सामने आता है एपोक्लिप्स द बुक और ये बुक यहाँ पे आके कहता है कि राउंड टेबल हमने तुम्हें 6 क्वेश्चन दिए थे और अब मैं उनका रिजल्ट बताऊंगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अनसीन वाले बंदे को इस बंदे ने किडनैप करके रख लिया होता है, जो कि होता है अनरिपेयर, और वो उसके बॉडी के ऊपर एक खरोच मार के उससे कहता है कि तुम्हारे बॉडी का ये खरोच ठीक नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने मेरा अनरिपेयर का पावर यूज किया है, इसीलिए तुम जिंदगी भर ये दर्द के साथ रहते ही रहोगे। और यहाँ पे अनसीन बहुत रो रहा होता है। उसी के बाद हमें दिखाते हैं कि इनका टाइम खत्म हो चुका होता है और सारे के सारे क्वेस्ट अभी एंड हो गए क्योंकि अभी सितंबर 1 चालू हो चुका है और ये सब के सब बैठे होते हैं इनके राउंड टेबल पे 10 के 10 लोग। और फिर इनके सामने एपोक्लिप्स आके खुलता है, कहता है कि अब मैं तुम्हें रिजल्ट बताऊंगा। ऐसा बोल के वो उसका पहला क्वेस्ट स्टार्ट
स्टार्ट करता है। वो कहता है जो पहला क्वेस्ट था वो था तुम्हें कैप्चर करना है अनबर्न उमा को। ये सक्सेसफुल रहा था और इसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स थे हमारी कैप्टन, रोबोगर्ल और चश्मिश बंदा। उसके साथ साथ यहाँ पे सैमुराई बॉय था, ये छोटा बच्चा था और मैक्स था। इन सब लोगों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया। तो इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है कि यहाँ पे 10 के जगह अभी 11वीं सीट आएगी और ऐसे ही इनके बीच में 11वीं सीट ऐड हो गई होती है। फिर आता है सेकंड वाला जो कि होता है कि इनको पकड़ना होता है उमा ईट को और ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसमें पार्टिसिपेंट थे हमारी कैप्टन, रोबोगर्ल, चश्मिश बंदा, छोटा बच्चा और मैक्स और इसीलिए इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है लोकेशन अनबर्न का, जो कि इनको अगले 7 दिन तक बराबर लोकेशन मिलता रहेगा। फिर तीसरा वाला होता है कि इन्हें उमा लैंग्वेज को पकड़ना होता है, न्यूट्रलाइजेशन करना होता है इन्हें उमा लैंग्वेज का, जिसकी वजह से अभी हमारे मैड साइंटिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उसकी वजह से इन लोग को मिलता है कि अभी पूरी दुनिया के सारे लैंग्वेज कन्वर्ट होकर एक सिंगल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और अभी पूरी दुनिया सिर्फ इंग्लिश में बात करेगी। इसमें न कोई हिंदी होगा, न जापानीज होगा, न कोई भी दूसरा लैंग्वेज होने वाला है, सिर्फ सब लोग इंग्लिश में बात करेंगे। ये इनका रिवॉर्ड है ताकि लोगों के बीच में अच्छी खासी मेमोरीज बनती रहे। फिर इसको चेक करने के लिए हमारा शिनचैन अपनी चुनली को कॉल करता है और चुनली कहती है कि हाँ सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलती है कि है। फिर हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ ये बात सच है। फिर उसके बाद इनका जो फोर्थ वाला होता है वो होता है कि इनको कैप्चर करना होता है उमा पास्ट को, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारी कैप्टन ने, मैड साइंटिस्ट ने और छोटे बच्चे ने और इनको रिवॉर्ड मिलने वाला है आर्टिफैक्ट रिबेलियन, जो कहां पे है उसका इन लोग को लोकेशन दे दिया गया है। फिर जो पांचवा वाला मिशन था उसमें इन लोग को पकड़ना था उमा स्पॉइल को, जिसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे एंडी ने, रसगुल्ला ने और शिनचैन ने और ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसका रिवॉर्ड इनको मिलने वाला है निगेटर अनरिपेयर का लोकेशन, इनको अगले 7 दिन तक बताया जाएगा। फिर जो इनका छठवां वाला था कि इनको पकड़ना था निगेटर अनसीन को, ये फेल हो चुका है। इस वजह से इन लोग को अभी पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ये सुन के हमारा एपोक्लिप्स बोलता है कि तुम लोगों ने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो अब तुम्हारा पेनल्टी है कि मैं इस दुनिया में लेके आ रहा हूँ उमा गैलेक्सी को। और इसके वजह से यहाँ पे लिटरली इस बंदे के मुंह में से एक बड़ी सी गैलेक्सी बाहर निकलती है और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कवर अप करना स्टार्ट करता है, जो देख के हमारे हीरो टेंशन में आते हैं। फिर उसी वक्त यहाँ पे आता है हमारा ये ग्रीन वाला मॉन्स्टर और यहाँ पे आके डायमेंशन तोड़ के इन लोग को अंदर से बाहर लेके जाता है और कहता है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो। और इन सबको वो लेके चाहता है यहाँ से टेलीपोर्ट करके अर्थ के दूसरे सरफेस पे। तभी ये लोग आसमान में देखते तो इन लोग को स्टार दिखता है। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो भी नए नए रूल आते हैं वो रूल पूरी दुनिया के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन हमारे हीरोज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उन लोग को सबका सब असली ट्रुथ पता रहेगा। फिर एक ग्रीन वाला मॉन्स्टर यहाँ से निकलता है और ये लोग देखते हैं कि इनके आसपास में क्या हो रहा है। ये लोग मस्त अपने ऊपर देखते तो यहाँ पे उमा गैलेक्सी अपना पावर अप लेता है और वो बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, सुपरनोवा इन सब चीजों को लेके आता है। फिर लोग देखते हैं कि इनके सर के ऊपर बहुत सारे स्टार्स होते हैं और ये सब देख के इन लोग को शॉक लगता है। ये लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, हमें तो इनके बारे में कुछ नहीं पता। उतने में जो हमारा मैड साइंटिस्ट होता है वो अपने दिमाग में से एक वायर बाहर निकालता है और अपने चंगू मंगू को कॉल करके बोलता है तुम लोग मुझे फटाफट बताओ कि यहाँ पे अभी दुनिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो चीज तुम लोग के लिए कॉमन नॉलेज है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम लोगों ने अभी अभी उमा गैलेक्सी नाम के एक बंदे को अनलीश किया, तो मुझे बताओ कि उमा गैलेक्सी क्या है। तो ये लोग बताते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं, यूनिवर्स होता है और उसके वजह से हम एक गैलेक्सी में आ चुके हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे एलियंस ये सब हो सकते हैं। ये सबका सब चीज 30 सेकंड के अंदर होता है और हमारा जो मैड साइंटिस्ट है उसको सारा का सारा नॉलेज मिल जाता है। वो ये सारा का सारा नॉलेज अपने बाकी सब हीरो को भी बताता है। इतने में इनके ऊपर उड़ते उड़ते आते हैं कुछ नए एनिमीज जो कि होते हैं एलियंस। ये लोग फटाक से अर्थ पे उतरते हैं और बोलते हैं कि तुम में से तुम्हारा मेन लीडर कौन है। ये सब सुन के यहाँ पे आती है हमारी कैप्टन और कहती है कि अर्थ की रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बंदा बोलता है कि देखो मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तुमको बस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्लैनेट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल के इस प्लैनेट पे हम लोग रहने वाले, तुम मेरी ताकत देख रही हो। ऐसा बोल के लिटरली एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय करता है अपने फायर वाले अटैक से और कहता है कि तुम लोग चुपचाप हार मान लो और मुझे ये प्लैनेट दे दो। ये सब देख के हमारी कैप्टन बोलते है कि लगता है कि मुझे मेरी असली पावर यूज करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो अपना हेलमेट बाहर निकालती है और यूज करती है अपना असली पावर जो कि होता है अनजस्टिस। और ये बंदी बहुत ब्यूटीफुल होती है भाई। लिटरली वो यहाँ पे एनिमी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते और एनिमी खुद ही खुद के वेपन से खुद के ऊपर हमला करके अपने सारे के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और ये देख के एलियन को टेंशन आता है, वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर पा रही हो। तभी हमारी कैप्टन कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी हो तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और बाकी सब एलियंस को बोलना कि अर्थ बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी अटैक न करे। तो ये सुन के यहाँ से एलियन निकलते हैं और तभी हमें हमारी कैप्टन बोलते कि देखो हम लोगों के ऊपर टोटल 99 पेनल्टी पड़ चुकी है और हमें ये बोला गया कि अगर हमारे ऊपर 101 पेनल्टीज पड़ गई तो पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होगा रैग्नारॉक। तो हमें उसी पेनल्टी को रोकने का है। हम लोग एक और पेनल्टी सहन सकते हैं। जैसी 100 पेनल्टी हो गई वैसे ये सारे के सारे स्लॉट्स भर जाएंगे और रैग्नारॉक हो जाएगा। और रैग्नारॉक हुआ मतलब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हम लोग एक भी गलती नहीं कर सकते और अभी हमें चाहिए हमारा 11वां बंदा, क्योंकि हमारा जो एपोक्लिप्स है वो हमें तब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा जब तक हमारे पास 11वां बंदा नहीं आएगा। तो तुम सब लोग फटाफट हमें 1 महीने के अंदर 11वें बंदे को ढूंढ के लेके आओ, ये मेरा विजन है। ऐसा बोल के वो जाती है उस एलियन के पास और एलियन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो एलियन अपने शिप में बैठ के वहां से चुपचाप निकल लेता है। फिर हमारा जो ये एपोक्लिप्स होता है वो इन लोग को अनरिपेयर का लोकेशन बताता है, बोलता है कि अनरिपेयर यहाँ पे है, तुम्हें अगर उसे कैप्चर करना है तो तुम लोग जाके कैप्चर कर सकते हो। तो उसी वक्त हमारी प्यारी सी कैप्टन कहती है कि इस मिशन के लिए मैं भेज रही हूँ रसगुल्ला को, एंडी को और तो और
हमारी रोबो गर्ल को, तुम लोग जाओ और फटाक से मिशन कंप्लीट करके आ जाओ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ब्राजील में गए होते हैं, जहाँ पे घुसने के बाद हमारी रसगुल्ला एकदम से शॉक होती है क्योंकि वो एक ड्रेस के स्टोर में होती है जहाँ पे हमारा लिटरली एंडी बहुत अच्छे टक्सीडो क्लोथ में आता है और ये देख के वो कहती है वो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हो एंडी। तो एंडी बोलता है कि बस मेरे को अकेले को अच्छा नहीं दिखना है, मैं मेरी प्यारी सी लड़की के लिए ऐसा कर रहा हूँ जो कि तुम हो, तो क्या तुम्हें मैं पसंद आया? तो ये देख के हमारी रसगुल्ला बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर ये लोग मस्त एक फैंसी से प्राइवेट जेट में बैठे होते हैं जहाँ पे लोग मस्त खाना वाना खा के आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त हमारा एंडी कहता है कि हम लोग अभी एक ऐसी जगह जाने वाले जहाँ पे ऑक्शन होता है और यहाँ पे वो लोग बेचने वाले हैं हमारे एक नेगेटर को, जो कि होने वाला है प्रोबेबली अनरिपेयर, या तो कोई और यहाँ पे बिकने वाला है और अनरिपेयर वहाँ पे आएगा उस बंदे को खरीदने के लिए। तो हमें यहाँ पे जाके इस चीज को रोकना है, समझे? ऐसा बोल के फिर वो हमारी रसगुल्ला को मल्टीपल कपड़े देता है पहनने के लिए, कहता है कि हमें अमीर लोग की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे और रसगुल्ला को इसमें से कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत सारा उसका स्किन एक्सपोज हो रहा होता है। वो कहती है कि अगर मेरा इतना स्किन एक्सपोज होगा तो किसी न किसी के ऊपर मेरा अनलक पड़ सकता है। तो हमारा एंडी कहता है तुम्हारा अनलक मेरे ऊपर पड़े तो ये तो अच्छी ही बात है। तभी रसगुल्ला कहती है कि लेकिन तुम्हारे ऊपर पड़ना अच्छा है, किसी और के ऊपर पड़ना तो अच्छा नहीं है। तो ये सुन के एंडी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसमें से कोई भी कपड़ा उठाओ और पहन लो। तो हमारी रसगुल्ला कपड़ा लेती है और पहनने के लिए अंदर जाती है। तभी वो याद करती है कि कैसे उसको हमारी कैप्टन ने कहा था कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस मिशन के लिए, और तो और उनके साथ उसने भेजा है हमारी इस रोबो गर्ल को। कैप्टन उससे कहती है कि तुम ही अकेली ऐसी लड़की हो जिसने विक्टोर को हराया था और रोका था, तुम एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके हो, तो तुम अपने एबिलिटी के ऊपर ध्यान दो। फिर हमारी रसगुल्ला मस्त नए कपड़े पहन के बाहर आती है और बहुत ब्यूटीफुल दिखती होती है। फिर हमारा जो एंडी होता है वो उसके ऊपर मल्टीपल चीजें बोलता है और बोलता है कि देखो तुम कितनी प्यारी दिख रही हो, अब चलो मेरे साथ। फिर ये लोग जाते हैं इस होटल के रिसेप्शन पे जहाँ पे लोग साइन वाइन करके आराम से बैठे होते हैं और यहाँ पे रास्ते में घूम घूम के लोग आसपास का एरिया देख रहे होते ब्राजील का। और तभी एंडी कहता है कि तुमने विक्टोर के टाइम पे तो मुझे एक अच्छा खासा किस दे दिया था, लेकिन अब मुझे कुछ और चाहिए। ऐसा बोल के वो हमारे रसगुल्ला के पीछे भागना स्टार्ट करता है और रसगुल्ला अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रही होती है। वेल फिर उसी वक्त हमारा एंडी बोलता है कि तुम्हारा अनलक मेरे ऊपर इस वक्त काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने मेरा आर्मर पहन के रखा होता है और आर्मर से इसका मतलब होता है इसके कपड़े। तभी हमारी रसगुल्ला बोलती है कि ओए कपड़े फटाक से खुल जा, क्योंकि ये कपड़ा खुद एक उमा होता है। और जैसे कपड़ा खुलता है वैसे रसगुल्ला इसको टच करती है और एक ट्रक आके हमारे एंडी को धक्का मार के नीचे फेंक देता है। उसके बाद शार्क एंडी को मल्टीपल टाइम्स खाती है। तो एंडी बोलता है कि इसी चीज का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। फिर इसके बाद हमारी रसगुल्ला बैठी होती है एंडी के पास, उसे थोड़ी बहुत बातें करती है कि उतने में यहाँ पे वापस से वो एंडी को टच करती है और तभी एंडी के ऊपर गिरती है हमारी ये रोबो गर्ल। रोबो गर्ल यहाँ पे गिर के बोलती है मैं गलत जगह गिर गई, मुझे कहीं और जाना था। वेल इसके ये लोग बातें करते हैं और पूछते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तभी हमारी रोबो गर्ल एक बो टाई देती है हमारी रसगुल्ला को और कहती है कि बो टाई मैंने तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम इस मिशन पे इसे यूज कर सको। बाय द वे तुम दोनों इस मिशन पे हस्बैंड और वाइफ बन के जाने वाले हो। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारा एंडी और रसगुल्ला दोनों यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बन के इस बड़े वाले मैंशन के अंदर एंट्री लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि एक मैंशन नहीं एक शिप होता है। ये लोग इस शिप के अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ पे इन लोग का सिक्योरिटी चेक इन होता है और ये लोग अंदर घुस के यहाँ पे देख रहे होते हैं क्या क्या बातें हो रही होती है। तभी इनको मालूम पड़ता है यहाँ के लोग बात कर रहे होते हैं, उन लोगों ने एक एक उमा को पका के खाया है, लोगों को खा रहे हो। ये सब सुन के हमारी रसगुल्ला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन एंडी उसको रोकता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि आजकल इन लोग को नेगेटर्स को पकड़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सारे के सारे लैंग्वेज एक साथ मिल चुके हैं और अब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे घूम रहे, तो इन लोग को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में बहुत आसानी पड़ रही है। इसी वजह से यहाँ पे नेगेटर्स पकड़े जा रहे हैं। फिर हमारा रसगुल्ला और एंडी दोनों ही शिप में बैठ के खाना खा के बातें कर रहे होते हैं उनके मिशन के बारे में। और तभी एंडी बोलता है कि देखो तुमसे मिलने के बाद मुझे ये चीज तो समझ है, जो भी हम लोग के जैसे नेगेटर होते हैं उनके पास 4-5 रास्ते ही होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि वो लोग उनकी लाइफ को एक्सेप्ट कर ले और उनके एबिलिटी को यूज करके अच्छा काम करे, या तो वो गलत काम करे, या तो तीसरा वो खुद को खत्म कर दे, और चौथा वो और मैं हम लोग एक साथ मिलके इस वर्ल्ड के गॉड को खत्म करेंगे जिसने हम लोग को एक खराब सी जिंदगी दे के रखी है, और ये सब चीज हम निकाल देंगे। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि शिप के ऊपर एक बंदा आता है जो कि कोई और नहीं हमारा अनरिपेयर वाला बंदा होता है। ये अपनी लड़की के साथ यहाँ पे आके बोलता है मैं यहाँ पे मेरे किसी काम से आया था, क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे? तो ये टकला आदमी उसको अंदर एंट्री नहीं लेने देता है और उसके सर पे बंदूक रखता है। तभी हमारा अनरिपेयर बोलता है टू लेट, ऐसा बोल के वो अपना एबिलिटी यूज करता है और फटाक से इन दोनों टकलू और तो दूसरे बंदे गला काट के उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। वो लिटरली यहाँ पे हिल भी नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेल के थूक में से 2 लोग बाहर निकलते हैं और ये लोग होते हैं इनके टीममेट्स। इसमें से होता है एक मिस्टर एक्सट्रीम मैन और एक हुडी वाला बंदा। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं इनके मिशन को कैरी आउट करने के लिए और नए वाले नेगेटर को पकड़ने के लिए। यहाँ पे हमारा अनरिपेयर इन लोग को बोलता है तुम लोग तुम्हारे मिशन को कैरी आउट करो, ठीक है, ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है। और ये सारी की सारी चीज हमारी रोबो गर्ल छुप छुप के सुन रही होती है और फिर वो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारे हीरोज को देती है और कहती है कि सुनो एंडी, इन लोग के पास अल्टीमेट एबिलिटी है जिसकी वजह से वो एनिमी का गला काट के उसके मूवमेंट को रोक पाया था, और तो और अनसीन अब कहाँ पे है वो हमें नहीं पता। ये सब सुन के एंडी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया कि मेरा अगला मिशन क्या होने वाला है, मुझे अनरिपेयर को पकड़ के रोकना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे शिनचैन हमारी कैप्टन से रो के कह रहा होता है प्लीज उसे भी इस मिशन पे जाने दो। तो कैप्टन कहते कि नहीं, तुम इस मिशन पे नहीं जा सकते, ये मिशन सिर्फ इन लोग का है। फिर ये सब देखने के बाद हमारे हीरोज यहाँ से निकलते हैं एनिमी के ऊपर हमला करने के लिए। हमारी रसगुल्ला बैठती है हमारे एंडी के ऊपर और कहती कि हमें जाके इन लोग को बचाना है, और तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे हॉल के अंदर पहुंच चुके होते हैं और एंडी अपने हाथ को काट के अपना अटैक करना स्टार्ट करता है इन सब गुंडों के ऊपर और उन लोग को रोकता है। फिर वो हमारी प्यारी सी रसगुल्ला को लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो बोलते हैं ओए रोबोट गर्ल,
मेरा तलवार लेके आ। तो रोबोट गर्ल उसका तलवार फेंकने के लिए रेडी होती है। मीनवाइल यहाँ पे ये लोग हमारे एंडी के ऊपर अभी भी हमला कर रहे होते हैं। तभी हमारा एंडी अपना तलवार लेता है रोबोट गर्ल से और वो तलवार लेके फटाक से अपना गला काटता है और बोलता है कि अब अनलक गिरने वाला है। जैसे ही वो ऐसे बोलता है वैसे ही उसके टकले के नीचे से पूरी की पूरी शिप टूटती है और यहाँ पे सब लोग गिरने लगते हैं। तभी हमारा एंडी आता है, आगे बढ़ के हमारी रसगुल्ला से अपना तलवार लेता है। मीनवाइल यहाँ पे ये अनरिपेयर वाला बंदा रेडी होता है इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और एंडी अपने आप को रीजनरेट करके रसगुल्ला को पकड़ता है और ये लोग यहाँ से नीचे नीचे करके भाग रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब जो अर्थक्वेक पड़ता है उसी बीच में ये लड़का एक केज खोल के यहाँ से निकल रहा होता है। तभी ये बंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है तुम एक नेगेटर हो, तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो ये बंदा अपने बाल ऊपर करके इसके मूवमेंट को रोकता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है ये जो बंदा है इसके पास भी एक स्पेशल पावर है, जो पावर ऐसा है कि किसी को भी देख के रोक सकता है। ये यहाँ पे रुका हुआ रहता है और एनिमी भी इसको देख के खड़ा रहता है। फिर जैसे ये हिलता है यहाँ से तो एनिमी वापस से हिलने लगता है। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि इसकी पावर ऐसी है कि अगर ये हिलेगा तो एनिमी हिलेगा, अगर ये नहीं हिलेगा तो एनिमी नहीं हिलेगा, ये लोगों को फ्रीज कर सकता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कुछ टाइम पहले तक ये मस्त गाने सुन सुन के अपने स्कूल में जा रहा होता है और सब लोग इसके आसपास इंग्लिश में बात करते हैं और इसको इंग्लिश समझता ही नहीं है। ये बोलते हैं तुम लोग जापानीज जगह इंग्लिश में बात क्यों करो, तुम लोग सब शाणे क्यों बन गए। प्लस उसके साथ साथ हर एक चीज इंग्लिश कैसे हो गई, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रीजन ये है कि क्योंकि एक नेगेटर है और नेगेटर के ऊपर इस वर्ल्ड के अपोकलिप्स की कोई भी ताकत काम नहीं करती, तो इसीलिए इसको जापानीज ही समझता है और इसको इंग्लिश नहीं समझता है। और ये सब चीजें सुन के इसके पीछे दो गुंडे आते हैं, वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके यहाँ से लेके निकल लेते हैं। और ये बंदे के हाथ में अभी भी एक डाइस का रिबन बंद होता है। यहाँ पे देखता है, बोलता है कि मैं ये कहाँ फंस गया, मेरे आसपास कितने अजीब अजीब से प्राणी है और मेरे पैर भी कांप रहे हैं, मैं यहाँ से कैसे बच के जाऊं। जैसे ही थोड़ा सा हिलता है वैसे ही एनिमी हिल के इसके पास आता है और बोलते हैं तुम तो डर चुके हो बेटा, मैं तुम्हारे पैर को तोड़ के तुम्हें यहाँ पे रोक दूंगा क्योंकि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। उतने में इसके ऊपर हमला होता है और इसके पीछे से आता है एनिमी गैंग के बंदे लोग के लोग और वो लोग कहते हैं कि तो तुम वो बंदे हो जिसके पास ये नई ताकत है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें मेरे गैंग में लेने के लिए आया हूँ। और फिर तभी ये हमारा बंदा बोलते तुम किस गैंग की बात कर रहे हो। इतने में ये लोग फिगर आउट करते कि जो हमारा ये छोटा बच्चा है पासे वाला बंदा, इस बंदे को जापानीज आता है और इसको इंग्लिश नहीं आता। तो ये सब सुन के ये हमारा मस्त मुंह कटा हुआ बंदा बोलता है कि अब मैं इसके ऊपर मेरे गोली से हमला करूंगा और देखता हूँ कि अपनी एबिलिटी यूज करके हमको रोकता है कि नहीं। तो ये सब देख के ये बंदा रेडी होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, काउंट करता है 3 तक, बोलता है 1 2 3 ऐसा बोल के वो इसके ऊपर अटैक करने वाला था कि उसी वक्त हमारे छोटे बच्चे को, जो कि हमारा पासे वाला बंदा था, उसको उसका पास्ट याद आता है जिसमें वो उसके मॉम और डैड के बारे में सोच होता है। येलो बॉय उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, धड़ाधड़ गोलियां खाली कर रहा होता है। ये सब देख के हमारा अनरिपेयर कहता है हाँ किसी काम का नहीं था ये अपनी एबिलिटी यूज ही नहीं कर पाया, कितना डरपोक था ये, अच्छा इसे हमने नहीं लिया अपनी टीम में। पर उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि एंडी यहाँ पे आया होता है और उसने सारा का सारा बुलेट एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से ये हमारा बच्चा बच चुका है। और उसी वक्त उसके गोद में गिरती है हमारी प्यारी सी रसगुल्ला। फिर रसगुल्ला भाग के जाती है हमारे इस छोटे बच्चे के पास और उसके ऊपर एक रिबन रख के उसको कहते हैं कि तुम अब टेंशन मत लो, हमें भी जापानीज आता है। ये असल में एक रिबन नहीं टाई होता है जिसकी मदद से अभी हर एक लैंग्वेज सीख सकता है और समझ सकता है। मीनवाइल यहाँ पे अपना एंडी खुद को हील करता है और बोलता है लगता है कि अभी हमें फाइट करना है। और ये सब देख के एनिमी टीम के लोग बोलते हैं कि अबे यार इन लोग को तो हम लोग आराम से हरा सकते हैं। वेल उसी वक्त जैसे एंडी अपना स्वॉर्ड निकाल के इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, अनरिपेयर एंडी का गला काट देता है और कहता है कि अब तुम्हारा ये गले का अटैक कभी रिपेयर नहीं होने वाला। तो एंडी बोलता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि अनरिपेयर के पास जो ताकत है उसका नाम है अनरिपेयर। और ये ताकत उसका ऐसा ताकत है कि वो किसी भी एनिमी को अगर अपने ब्लेड से काट देगा तो वो एनिमी का खून कभी निकलना बंद होएगा ही नहीं, और तो और वो कभी हील नहीं होगा। और इसको हील करने का एक ही तरीका है कि हमें अनरिपेयर को मारना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारा एंडी उसी कटे हुए घाव के ऊपर अपने तलवार से काट के बोलता है कि मैं खुद को रीजनरेट कर लूंगा। लेकिन तभी ये बंदा बोलता है तुम खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी ये बंदी तुम्हें रोक के रख रही है। उतने में हमारी जो रसगुल्ला होती है वो एंडी का स्वॉर्ड पकड़ती है और स्वॉर्ड पकड़ के भाग के जाती है एंडी के ऊपर और उसका गला काट के उसको रिपेयर करती है। और इस चीज का फायदा उठा के एंडी अपने कटे हुए मुंडी से अटैक करता है अनरिपेयर के मुंह के ऊपर और अनरिपेयर के नाक से खून निकलना स्टार्ट होता है। उतने में यहाँ पे आती है हमारी रोबोट गर्ल, वो यहाँ पे आके इन दोनों को पकड़ के निकलती है, बोलती है कि एंडी और तो और रसगुल्ला तुम लोग इससे फाइट करो, मैं इन दोनों को संभालती हूँ। ऐसा बोल के वो उन लोग को लेके जाती है दूर। तो इसी बीच में हमारा एंडी खुद के हाथ को काटता है और रिपेयर बूस्ट यूज करके इस बंदे के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो इसके ऊपर क्रिम्सन क्रेसेंट मून यूज करता है। वेल लेकिन हमारा अनरिपेयर लिटरली एंडी के हाथों को काट देता है और एंडी के जो कटे हुए हाथ होते हैं वो वहां पे डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर एंडी अपने हाथों को फिर से रीजनरेट करता है और हमला करना स्टार्ट करता है। फिर वो धड़ाधड़ अपने फोर आर्म्स को काटता है और इस बंदे के ऊपर अटैक पे अटैक करता है। लेकिन उसी बीच में ये हमारी छोटी लड़की यहाँ पे आती है और वो एंडी के अटैक को डिफ्लेक्ट करती है। मतलब इसके पास भी कोई ना कोई ताकत तो है। और ये सब देख के हमारा अनरिपेयर कहता है तुम सब में कितनी ताकत है, ओए एंडी क्यों ना तू मेरे साइड से आ जाए, मैं तेरे से दोस्ती करूंगा और तुझे मेरे अपने टीम में रखूंगा। फिर वो अपनी लड़की को कहता है कि ओए मेरा नाक ठीक कर, लेकिन वो लड़की उसका नाक ठीक नहीं करती और उसको बोलती है मैं तुम्हारा नाक ठीक नहीं करूंगी। तो वो बोलता है प्लीज कर दे। तो ये सुन के वो लड़की उसका नाक ठीक कर देती है। फिर इसके बाद हमारा ये अनरिपेयर कहता है कि तुमने जिस बंदे को अपने पास पकड़ के रखा है वो लड़का एक नंबर का डरपोक है, तो उसकी जो एबिलिटी है वो तो बहुत इंसेन है, लेकिन ये बंदा के अंदर ताकत है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस बंदे को मारेंगे ताकि इसके अंदर की एबिलिटी निकल के किसी और इंसान में चली जाए और हम लोग फिर उस इंसान को ढूंढेंगे और उसको अपने पास कैप्चर करेंगे। तो इसको मुझे मारने दे दे एंडी, समझा क्या? तो ये सब सुन के हमारा ये पासे वाला बंदा बहुत शॉक होता है और उसी वक्त ये बंदा कहता है कि और मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या चाहते हो एंडी, तुम लोग ने यूनियन को इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि तुम लोग यूनियन के अंदर जाके गॉड को मारना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम लोग उस गॉड को नहीं मार सकते। ये ऐसे बात कर ही रहा
होता है कि उतने बीच में एंडी अपना हाथ काट के इस लड़की के मुंह पे अपना खून मार देता है ताकि वो अपना एबिलिटी यूज न कर पाए। फिर इसी बीच में जो हमारा ये अनरिपेयर होता है वो अपना एक चाकू लेके फेंकता है इस लड़के के ऊपर। एंडी भाग के जाता है उस चाकू को रोकने के लिए, लेकिन वो चाकू एंडी के हाथ को काट के आर पार निकलता है और जाता है लड़के को लगने के लिए। लेकिन तभी हमारी रसगुल्ला बीच में कूदती है और इस लड़के को बचाती है और उसको खुद को चाकू लगता है, जिस वजह से अब ये लड़की की जो हमारी रसगुल्ला होती है उसका बॉडी रिपेयर नहीं हो सकता। तभी एंडी बोलता है कि ओए इसको ठीक कर, समझा कि नहीं। तो ये सुन के हमारा अनरिपेयर कहता है अब ये ठीक नहीं हो सकती, इसके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर मुझे मार दिया तो मेरी एबिलिटी इसके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, समझे ना। तो ये सुन के एंडी बोलता है कि अब बस सब खत्म हो गया। ऐसा बोल के वो अपने सर में से कार्ड निकाल के विक्टर को लेके आने वाला होता है, लेकिन हमारी रसगुल्ला उसको रोक देती है। क्यों रसगुल्ला, तूने विक्टर को आने से क्यों रोका? अगर विक्टर यहाँ पे आता तो वो अगले ही सेकंड में इस अनरिपेयर को खत्म कर देता। अनरिपेयर विक्टर के सामने टिक ही नहीं सकता क्योंकि विक्टर का टाइटल ये कि वो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा है। तो ये सब सुन के एंडी बोलता है कि ठीक है रसगुल्ला, मैं तुम्हारी बात सुन के विक्टर को आने नहीं दूंगा, हमारे पास 1 घंटा है इसे पकड़ने के लिए। उतने में यहाँ पे बाकी सब इंसान आते हैं और वो लोग हमारे एंडी और रसगुल्ला के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के हमारा जो पासे वाला बंदा होता है वो हमारी रसगुल्ला के बॉडी के ऊपर कपड़ा रखता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं इसको रोकूंगा। तभी ये बंदा आगे बढ़ता है और इनके गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो एनिमी होते हैं वो बोलते हैं ओए हमको तुझसे फर्क नहीं है, ऐसा बोल के वो लोग गोली मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये पासे वाला बंदा अपने मॉम डैड को याद करता है और उसको उसकी बैक स्टोरी आती है। जब उसकी मॉम ने उससे कहा था कि बेटा जब तुझे कुछ अच्छे लोग मिले तो उनके लिए तू अपनी जान की बाजी लगा सकता है और वो लोग तेरे लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे। ये सब सोच के हमारा ये पासे वाला बंदा अपनी मॉम को याद करता है और बोलता है कि मैं मेरे दोस्तों को बचाऊंगा। और उसी वक्त ये सारे के सारे एनिमीज इसके ऊपर गोली मारना स्टार्ट करते हैं। तो पासे वाला बंदा अपने सर पे अपने पासे बांधता है और लिटरली एक कांधे में कन्वर्ट होता है और वो यूज करता है उसका एबिलिटी जो कि होता है अनमूव। वो अपने दोनों आंखों से देख के इन सब बुलेट्स को रोकता है। तो मुझे इतना तो समझ है इसकी एबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब ये अपने दोनों के दोनों आंखों से देख रहा होता है किसी को। अगर ये एक सिंगल आंख से देख रहा है तो एबिलिटी इसकी एक्टिवेट नहीं होती है, जिस वजह से इसके आगे पीछे के सब लोग जम चुके हैं और जो इसके पीछे के लोग हैं वो लोग सिर्फ भाग सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से हिला तो इनकी गोली मुझे लग जाएगी, अब मैं करूँ क्या? लेकिन प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर एंडी आप इस लड़की की जान बचाइए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रोबोट गर्ल यहाँ पे इन दोनों गुंडों से लड़ रही होती है। ये लोग उसके ऊपर मल्टीपल गोली मार रहे होते हैं, ग्रेनेड फेंक रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये टाके वाला बंदा है इसके पास जो एबिलिटी है वो ये है कि अपने बॉडी में ग्रेनेड और गोलियां बना सकता है। ये धड़ाधड़ हमारी रोबोट गर्ल के ऊपर हमला करता है। यहाँ पे आग लग चुकी होती है लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता। यहाँ तक कि जो इसमें से हुडी वाला बंदा होता है वो लिटरली रोबोट गर्ल को एक मुक्का मारता है और उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका ये मतलब है कि जो ये हुडी वाला बंदा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा एंडी हमारी रोबोट गर्ल को बताता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है इस बंदे को मारने के लिए। अगर इन लोगों ने इस अनरिपेयर वाले बंदे को नहीं मारा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी रसगुल्ला खत्म हो जाएगी। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारी रोबोट गर्ल का बैक स्टोरी की, जहाँ पे इसने जब हमारे एंडी को मुक्का मारा होता है और गुस्सा होती है उसके ऊपर क्योंकि उसने हमारी पिंक बुढ़िया को मारा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी कैप्टन इनको रोकती है उसी चीज के बारे में बातें हो रही होती है। ये सब होने के बाद हमारी रोबोट गर्ल चाहती है इनसे बात करने के लिए। वो बोलती है कि ओए एंडी मैं तेरे साथ 1v1 करूंगी मेरे सीक्रेट चेंबर के अंदर। तो ये लोग जाते हैं एक सीक्रेट चेंबर के अंदर, वहां पे इन लोग की फाइट चल रही होती है। एंडी खड़ा होता है रोबोट गर्ल के सामने और तो हमारी रसगुल्ला दूर से सब देख रही होती है। रोबोट गर्ल एंडी के ऊपर हमले पे हमला करती है और एंडी इन सबको डॉज कर करके आराम से यहाँ पे घूम रहा होता है और ये सब चीज हमारा मैड साइंटिस्ट ऊपर से देख रहा होता है। तभी एंडी इस रोबोट गर्ल को बोलता है कि देखो वो जो लड़की थी ना पिंक बुढ़िया वो मुझसे प्यार करती थी, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन वो चाहती थी कि मैं ही उसे खत्म करूँ, इसीलिए मैंने उसे खत्म किया। ये सब चीजें वो पहले से जानती थी। लेकिन ये सुन के हमारी रोबोट गर्ल गुस्सा होती है, वो मल्टीपल अटैक करती है, वो लिटरली गम कैटलिंग मारती है एंडी के ऊपर। लेकिन इसमें से एक मुक्का हल्का सा रिलीज होकर हमारी रसगुल्ला के पास जाता है और हमारी रोबोट गर्ल को लगता है कि उसने रसगुल्ला को मार दिया। ये देख के रोबोट गर्ल एकदम से टेंशन में आती है, लेकिन उसी वक्त एंडी यहाँ पे आके रसगुल्ला को बचाता है और ये सब देख के रोबोट गर्ल एकदम से उदास हो जाती है, कहती है कि मेरी गलती की वजह से अभी ये रसगुल्ला मर सकती थी, मैं कितनी उदास हो चुकी हूँ। फिर उसी वक्त पता नहीं क्यों लेकिन हमारा जो एंडी होता है उसके कपड़े एकदम से फट चुके होते हैं, तो वो जंप मारता है रोबोट गर्ल के मुंह के ऊपर और लिटरली अपना खतरनाक पार्ट इस रोबोट गर्ल के आंखों पे भर देता है, जो देख के यहाँ पे सबकी हवा टाइट हो जाती है और ये देख के रोबोट गर्ल एकदम से गुस्सा होती है और उसकी बॉडी एकदम से लाल हो गई होती है। तभी हमारा ये मैड साइंटिस्ट बोलता है कि ओए एंडी और रसगुल्ला वहां से फटाफट निकलो, क्योंकि इस वक्त वो अपना आपा खो चुकी है। हम लोगों ने ये सिस्टम को रोबोट गर्ल की बॉडी को बचाने के लिए बनाया था। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने उसको पावर देने के लिए ये सब नहीं किया है, हम लोगों ने बाहर की दुनिया को उससे बचाने के लिए ये रोबोटिक कस्टम बना के रखा है और अब जब उसकी पावर छूट रही है तो वो यहाँ पे एक्सप्लोड करके पूरे पूरे धमाका कर सकती है। ये सब देख के लोग यहाँ पे सारे के सारे लोगों को लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक पहुंचा रहे होते हैं और कहते हैं तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो। यहाँ पे एकदम इमरजेंसी का काम चल रहा होता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारा मैक्स यहाँ पे 2 बच्चों को लेकर भाग रहा होता है, एक उसमें से एक बच्चा होता है और एक होता है हमारा जेम्स बॉन्ड। इन लोग को लेकर भाग रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे रोबोट गर्ल अपने आर्मर के अंदर रो रही होती है, कहती है कि मुझसे ये क्या हो गया, मैं रुकना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसी वक्त रसगुल्ला भाग के जाती है रोबोट गर्ल के आंख पे चिपकती है और कहती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले। तो रोबोट गर्ल कहती है कि बहन तू मेरे से चिपक क्यों रही है, दूर जा मुझसे। उसी वक्त हमारी रसगुल्ला कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो पिंक बुढ़िया को मारने वाली मैं थी, एंडी नहीं, मेरे अनलक ने उसे मारा था। ये सब सुन के वो थोड़ा बहुत रोती है रोबोट गर्ल के आंखों के ऊपर और उसी वक्त पता नहीं कैसे लेकिन रोबोट गर्ल हल्का हल्का शांत होने लगती है और उसका पावर उसके कंट्रोल में आता है। फिर इसके साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रोबोट गर्ल अपने रूम में बैठी होती है और वो अकेले ही अपने डॉल से खेल रही होती है। तभी हमारी
रसूला जाती है उसके रूम में उससे मिलने के लिए। तो ये सब देख के रोबोट गर्ल कहती है कि देखो ये डॉल मेरी फेवरेट है, ऐसा वैसे लोग बातें करते हैं। और यहाँ पे हमारी रसगुल्ला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो तुम्हारे बॉडी को किसी और के कॉन्टैक्ट में आने नहीं देती है, सेम मेरे तरीके की एबिलिटी है। तो क्यों ना इस वक्त तुम तुम्हारा रोबोटिक हाथ मेरे ग्लव वाले हाथ से मिलाओ, और इन फ्यूचर जब हम लोग इस स्टोरी के गॉड को मार देंगे और इस सारी की सारी ताकत को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तब हम लोग रियल में अपने हाथ मिलाएंगे। तो ये देख के रोबोट गर्ल हाँ बोलती है और वो अपना रोबोटिक हाथ हमारे रसगुल्ला के हाथ से मिलाती है और यहाँ पे इनकी दोस्ती होती है। मीनवाइल बाहर हमारा जेम्स बॉन्ड एंडी को थैंक यू बोलता है और एंडी कहता है अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर यहाँ पे हमारा एंडी इस कांदे वाले बंदे को पकड़ता है और उसको पकड़ के सुपर स्पीड से ऊपर निकालता है, क्योंकि अगर कांदे वाले बंदे ने अपनी एबिलिटी ऑफ किया तो गोली इनको मार सकती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रोबोट गर्ल इन लोग की गोली खा रही होती है। तभी वो कहती है कि एंडी और तो और रसगुल्ला तुम लोग यहाँ से निकलो, इस सबको मैं संभालूंगी। ऐसा बोल के वो अपने आप को अनलीश करती है और अपना अल्टीमेट पावर अनलॉक करना स्टार्ट करती है। वो अपने कोर को खोलती है। ये देख के एनिमी बोलता है कि ये तो गधी है, इसने अपने कोर को यहीं पे खोल दिया। मीनवाइल यहाँ पे अनरिपेयर औरतो और उसकी लड़की भाग रहे होते हैं। ये लोग भागते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारी ये लड़की कहती है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रोबोट गर्ल ने अपने पूरे कोर को खोल के पावर को एक्टिवेट कर दिया होता। तो टाके वाला बंदा उसके कोर पे हमला कर रहा होता है, लेकिन ये सारी की सारी बुलेट्स उसकी टूट रही होती है। तो वो कहता है कि मैं इसको गैस से मारूंगा। ऐसा बोल के वो गैस फेंकता है हमारी रोबोट गर्ल के ऊपर और यहाँ पे गैस भरता है। मीनवाइल हमें रोबोट गर्ल का बैक स्टोरी दिखाता है कि कैसे वो बचपन में रशिया में पैदा हुई थी और वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसका 5वां बर्थडे हुआ था कि तभी उसके अंदर ये एबिलिटी आ गई। वो अपना बर्थडे केक खा रही थी और उसने लिटरली फूंक मारा। जैसे उसने फूंक मारा वैसे उसकी एबिलिटी क्रिएट हुई और उसके मॉम डैड और आसपास की पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो गई। तभी हमें ये मालूम पड़ा कि इसकी जो ये एबिलिटी है वो असल में काम करती है एक फोर्स फील्ड की तरह। फिर ऐसे ही वो यहाँ से भाग के गई छुपने के लिए अलग से, लेकिन जहाँ पे वो छुपी हुई थी वहां पे उसके ऊपर गुंडे लोगों ने आके उसे पकड़ लिया और उसको एज अ नेगेटर कैप्चर कर लिया। फिर वो लोग उसको लेके गए बेचने के लिए इस ऑक्शन हॉल में, जहाँ पे उसको एक ट्यूब से खाना दे रहे थे क्योंकि कोई भी उसको टच नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे खाना खा रही थी और यहाँ पे ये अननोन आदमी उसका बिडिंग कर रहा था, कह रहा था कि तुम लोग इस नए बच्चे को ले सकते हो जिसके पास एक इनसेन पावर है, तुम लोग इसे अपने टीम में यूज कर सकते हो। तभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं हमारे मिस्टर जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड असल में देख नहीं सकते, वो यहाँ पे आते हैं, सब लोग को मारते हैं और छोटी बच्ची के पास जाके उससे कहते हैं अरे क्या तुम ठीक हो। छोटी बच्ची कहती है कि प्लीज मुझे खत्म कर दो, मेरी एबिलिटी बहुत खराब है, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, प्लीज मेरे मुंह में अब गन डाल के मुझे मार दीजिए, क्योंकि जब मैं मेरा मुंह खोलती हूँ तो मेरा फोर्स फील्ड भी खुल जाता है उतने एरिया के लिए। तो ये सब सुन के हमारा जेम्स बॉन्ड एकदम से टेंशन में आता है और ये लड़की कहती है कि मैं मेरी कोई गुड़िया को टच नहीं कर सकती, प्लीज मुझे खत्म कर दीजिए, मैं बस मेरे मॉम डैड के पास जाना चाहती हूँ। तभी हमारा जेम्स बॉन्ड कहता है कि ठीक है तुम्हारा मुंह खोलो, मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। जैसे वो मुंह खोलती है वैसे ही हमारा जेम्स बॉन्ड अपने जेब में से निकालता है ब्रेड वाले बिस्किट और ये वो हमारी इस लड़की को खिलाता है। कहता है कि तुम्हारा जो ये एबिलिटी है, जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से वहां पे तुम्हारी एबिलिटी काम नहीं करती, इसलिए तुम्हारे मुंह के थ्रू ट्यूब से पानी पिला सकते हैं और तुम्हें खाना भी खिला सकते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मैड साइंटिस्ट यहाँ पे बैठ के इस लड़की के लिए उसका रोबोटिक सूट क्रिएट करता है और ऐसे ही इस लड़की को इसका रोबोटिक सूट भी मिल जाता है। फिर लड़की कहती है कि क्या मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ। तभी ये लोग कहते हैं कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकती हो, तुम हमारे लिए एक वेपन भी बन सकती हो और हमारी एलाई भी बन सकती हो। मीनवाइल यहाँ पे एंडी ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है ओए रोबोगर्ल मैं ऊपर सेफ पहुंच चुका हूँ। फिर रोबोगर्ल अपने पावर को अनलीश करती है और उसके बाल येलो से एकदम से लाइट पिंक हो जाते हैं और वो यहाँ पे अपने पावर को अनलीश करके एक सिंगल अटैक में मारती है अनटचेबल मूव। जैसे ये मूव एक्टिवेट होता है वैसे ही हमारे इस टाके वाले बंदे का एक हाथ तो ऐसे ही पिघल जाता है और ये पूरी की पूरी शिप फट के डिस्ट्रॉय होती है। ये सीन मुझे बहुत एपिक लग रहा था। फिर उसी वक्त हमारा एंडी देखता है कि जो अनरिपेयर बंदा है वो भी हवा में उड़ रहा है। तो एंडी बोलता है कि अब इसको मैंने धर लिया, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को काटता है और उसमें से एक उंगली का बुलेट बना के फेंकता है अनरिपेयर के ऊपर। उसके बाद हमारा अनरिपेयर अपने पैर से लात मार मार के यहाँ पे टूटे हुए रबल को यूज करके एंडी के बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और वो मिड एयर में पता नहीं कैसे लेकिन उड़ पा रहा होता है, क्योंकि उसके पैर में बूट्स में जो होते हैं वो होते हैं जेट्स। मीनवाइल अपना एंडी भी पैरों को काट काट के अपने ब्लड फ्लो से उड़ रहा होता है। ये लोग लिटरली मिड एयर में लड़ रहे होते हैं। उसी वक्त एंडी कहता है कि ओए कांदे वाले बंदे मुझे तेरी जरूरत है, तू तेरी ताकत यूज करना और हमें बचाना, मैं जानता हूँ कि तू ये सब कर सकता है। उसी वक्त कांदे वाला बंदा कहता है कि मॉम डैड देखिए मैं करने वाला हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा एंडी अपने उंगली से गोली मारता है और हमारा कांदे वाला बंदा अपने पावर से इस गोली को रोकता है। उसके साथ साथ वो इन दोनों को भी रोक के रखता है। तभी जो हमारी लड़की होती है वो कहती है कि मैंने इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना के रखा है। यहाँ पे एंडी भी रुका हुआ होता है, कांदे वाला बंदा भी रुका हुआ होता है और सब लोग रुके हुए होते हैं जो भी उसके आंखों के सामने होते हैं। लेकिन तभी एंडी अपने उंगली से एक और बुलेट तोड़ के निकालता है। तो ये इसने कैसे किया? उसी वक्त ये बुलेट जाके लगती है इस बंदे के पास में और वहां पे आके रुक जाती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बंदे ने ये सब कैसे किया। जो हमारा कांदे वाला बंदा है उसके नजरों में जितना एंगल आएगा उतना ही एंगल को रोक सकता है और जो भी चीज उसके आंखों के एंगल के बाहर है वो सारी चीजें मूव कर सकती है। तो इनिशियली तो एंडी की उंगली इसके एंगल के बाहर थी, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ी और अनरिपेयर के पास आ रही थी उसी वक्त ये वाली उंगली भी एंगल में आ गई, जिस वजह से इस बंदे ने इसकी उंगली को भी रोक दिया। तो अभी तो ये लोग बीच में अटके हुए लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बट उसी वक्त एंडी बोलता है कि ओए कांदे वाले तेरी आंखें बंद कर। जैसे कांदे वाला आंखें बंद करता है वैसे ये गोली घूम के जाती है और इस लड़की के कंधे पे लगती है। उसी वक्त हमारा जो ये अनरिपेयर होता है वो एक आर्टिफैक्ट यूज करता है अपने पैरों में से और आर्टिफैक्ट के बुलेट छोड़ता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। ये सब देख के लोग टेंशन में आते हैं। तभी हमारा कांदा अपनी आंखें खोल के इनको रोकता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे हर एक चीज फ्रीज हो चुकी है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसी वक्त एंडी की आधी बॉडी कट के नीचे गिर जाती है क्योंकि ये अच्छे से बचा नहीं पाता है यहाँ पे इन सबको। मीनवाइल जैसे ही कांदा अपनी आंखें ऊपर करता है तो वो देखता है कि उसके सर के ऊपर हजारों
स्पीड वाले बुलेट्स होते हैं जिनको इसने अनरिपेयर ने फेंका होता है। वो कहता है सर अब मैं क्या करूं, मैंने अगर मेरा मुंडा हिलाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो एंडी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने इन सब चीजों को फिगर आउट कर लिया है, बस तुम चिल मारो। वो कहता है कि अभी जो हमें बचाएगी वो है हमारी दोस्त जो कि नीचे बैठी है। और तभी रोबोगर्ल नीचे से भाग भाग के आती है। इसके बाल तो देखो इतने बड़े हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी इसके बाल नहीं काटे जब से ये उस फील्ड में अटक चुकी थी। ये अपनी पावर यूज करती है, अपने आसपास फोर्स फील्ड बनाती है और उस फोर्स फील्ड को और इंक्रीज करके इन लोग को आगे भेजते हैं। ये लोग आगे बढ़ के इसको काट के आगे पहुंचते हैं। लेकिन उसी वक्त खून का हल्का सा टुकड़ा उड़ के आता है हमारे इस आंखों वाले बंदे के ऊपर। ये खून कैसे आया, इसको किया था उस लड़की ने, और इस मौके का फायदा उठा के हमारा अनरिपेयर अपना अटैक रेडी करके मारता है। और उसी वक्त एंडी भी अपने स्वॉर्ड से इसको मार के रोकता है और इसके अटैक को तोड़ता है। यहाँ पे इनकी फाइट मस्त चल रही होती है। तभी एंडी कहता है कि ओए रसगुल्ला मुझे किस कर, रसगुल्ला उसे किस कर। तो ये देख के सब लोग थोड़ा शॉक होते हैं। तो हमारा एंडी कहता है कि ओए सुन, अभी हमारे ऊपर एक मीटियोराइट गिरने वाला है, हमें इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से भागना है और तुम इसको बचाना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अनरिपेयर एक क्रेसेंट क्रॉस मारता है हमारे हीरोज के ऊपर। हमारा एंडी रसगुल्ला और तो और कांदे को नीचे फेंकता है और जैसे ही लोग नीचे गिर रहे होते हैं वैसे ही हमारी रसगुल्ला एंडी के कटे हुए हाथ को पकड़ती है और एंडी अपने हाफ बॉडी को अनरिपेयर के ऊपर चिपकाता है और वो कहता है कि ओए फटाक से इनको फ्रीज कर। और उसी वक्त आसमान से इनके ऊपर गिर रहा होता है एक मीटियोराइट। ये देख के इन लोग की दोनों की हवा टाइट होती है। यहाँ पे नीचे लोग खड़े होते हैं और ये लोग ऊपर से जा रहे होते हैं और तभी ये मीटियोराइट इन लोग के पास से डिफ्लेक्ट होकर निकलता है। ये जो डिफ्लेक्ट वाली एबिलिटी है ये हमारी इस लड़की की है जो कि अनरिपेयर के गोद में है। तभी हमारी छोटी बच्ची इन लोग को पकड़ के रखती है अपने फोर्स फील्ड से और ये लोग भाग भाग के जा रहे होते हैं। मीनवाइल एंडी उड़ते उड़ते अपने उंगली से एम लगा के इनके ऊपर खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। उसी वक्त हमारे हीरोज नीचे से भाग भाग के इसके पास जा रहे होते हैं और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है कि ओए कांदे, मेरे को तेरे पे यकीन है, तू ऐसा कर सकता है। तो कांदा अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरह से आंखें खोल के इन लोग को रोक के रखता है। वो कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तभी हमारा ये बंदा कहता है कि भले ही हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन ये बंदा भी तो कुछ नहीं करता। लेकिन उसी वक्त एंडी का आधा बॉडी पीछे से उड़ते उड़ते आता है और वो अपने उंगली से क्रिम्सन बुलेट निकाल के इन लोग को मारता है और ये गोली लिटरली अनरिपेयर के दिल को आर पार करके निकलती है और इसी के साथ साथ अनरिपेयर खत्म हो गया, मुझे नहीं पता। जैसे अनरिपेयर नीचे गिर रहा होता है वैसे वो गुस्से में हमारी छोटी बच्ची और बाकी लोग को देख रहा होता है। लेकिन गिरते गिरते हमारी ये लड़की सीटी मारती है और तभी एक बड़ा सा वेल नीचे आता है और वो इन लोग को अपने मुंह में पकड़ के यहाँ से निकलता है। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा ये टाके वाला बंदा था और तो और हुडी बॉय था, ये लोग भी जिंदा होते हैं वेल के मुंह के अंदर। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं और चुपचाप यहाँ से कट लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी छोटी बच्ची और बाकी सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। तभी छोटी बच्ची बोलती है कि क्या तुम लोग ठीक हो? तो ये लोग कहते हैं हाँ हम भी ठीक है। तो हमारी रसगुल्ला कहती है कि ओए छोटी बच्ची तेरे बाल बहुत क्यूट लग रहे हैं। मीनवाइल एंडी यहाँ पानी में तैर रहा होता है और तभी वो देखता है कि जो मीटियोराइट स्पिन होकर निकला था वो कहीं और जाके गिर चुका है और पानी में एकदम से उसने क्रेटर बना दिया है। फिर यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि एंडी बोलता है कि उसने उस लड़की की एबिलिटी को पहचान लिया था। वो लड़की की एबिलिटी ऐसी है कि जब तक वो किसी को अपनी नजरों में देख सकती है तो वो उसका डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए एंडी ने उसके इस एबिलिटी को काउंटर करने के लिए अपने हर बुलेट को कर्व करके डाला ताकि वो समझ ना पाए कि बुलेट कौन से एंगल से आ रहा है। इस वजह से वो लोग उनको पकड़ के मार पाए थे। मीनवाइल जब एंडी ने अपना क्रिम्सन बुलेट यूज किया तो उस वक्त वो अनरिपेयर के पीछे था। इसीलिए जब उसके पीछे था तो उसने हमारे कांदे वाले बंदे के आंखों के फ्रेम से बाहर निकल चुका था। इसीलिए वो अनरिपेयर के ऊपर हमला कर पाया था क्योंकि अनरिपेयर के बॉडी के पीछे वो छुपा हुआ था और कांदे वाले बंदे के आंखों के अंदर वो आया ही नहीं। और इसी मौके का फायदा उठा के कांदे वाले बंदे के आंखों से बच के एंडी ने इस अनरिपेयर को मार दिया था। फिर यहाँ पे लोग बैठ के मस्त बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ये लोग इनके पुरानी बातें याद करते हैं और कहते हैं चलो ये मिशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फिर तभी एंडी कहता है कि ओए कांदे, तेरे बगैर ये नहीं हो सकता था, थैंक यू सो मच, तूने हमारी बहुत हेल्प की है। फिर ये लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कांदे के बारे में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताएं? तो फिर हमारी छोटी बच्ची कहती है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा। तो हमारी रसूला कहती है प्लीज 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 क्या हम इसके बारे में भूल सकते हैं? तो छोटी बच्ची कहती है ठीक है, इस एक बार मैं तुम लोग को माफ करती हूँ और ये बात बॉस को नहीं बताऊंगी। तो अभी करना क्या है? फिर इसके बाद ये लोग मस्त हमारे यूनियन के शिप में बैठते हैं और एरोप्लेन में बैठ के लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कांदा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है कि उसे क्या करना है। फिर हमारी रसूला इसको बताती है कि अगर इसने यूनियन ज्वाइन किया तो इसकी जिंदगी चेंज हो सकती है वगैरह वगैरह और सारी बातें बता रहा होता है। कांदा सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और ऐसे सोच के वो सो रहा होता है अपने घर में। जब वो पहुंचता है तो हम लोग को उसकी बैक स्टोरी दिखाते हैं जब वो अकेले में बैठ के मस्ती मजे कर रहा होता है अपने स्कूल में, नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा एंडी और तो और रसगुल्ला गए होते हैं उसके स्कूल के पास उसका वेट करने के लिए। तभी रसगुल्ला कहती है कि हम लोगों ने इसको तो एक नया टाई दे दिया जिसकी वजह से वो सबकी लैंग्वेज समझ सकता है, तो क्या वो आज आएगा हमारे यूनियन को ज्वाइन करने के लिए? अगर वो यहाँ पे आ गया तो वो हमारे यूनियन को ज्वाइन करे, लेकिन अगर वो नहीं आया यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद तो हमारे यूनियन को ज्वाइन नहीं करे, ये बात तो हम समझ जाएंगे। ऐसे बोल के लोग यहाँ पे उसका वेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त इनके सामने आता है अनरिपेयर बच्चे वाले फॉर्म में और कहता है कि हाँ मैं जिंदा बच गया, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैं असल में मर गया था, लेकिन मैं वापस से आ गया हूँ। अब ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी कैप्टन होती है वो एक व्हाइट रूम के अंदर एक ब्लैक डोर के पास खड़ी होकर कुछ न कुछ देख रही होती है। अब यहाँ पे ये क्या कर रही है इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसको कहती है कि देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं और हम विक्टर को पकड़ के मार सकते हैं। तो यहाँ पे विक्टर के बारे में किससे बात कर रही है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, पर होपफुली बहुत जल्दी आइडिया आ जाएगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे हीरोज वेट कर रहे होते हैं कांदे वाले बंदे का और कहते हैं कि अगर वो यहाँ पे आज आ गया तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि वो हमारे साथ यूनियन में चल रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन यहाँ पे कांदे की जगह पे कोई और आता है यहाँ पे अनरिपेयर अपने बच्चे वाले फॉर्म में। भाई मुझे इसके गोल्डन बूट्स बहुत पसंद है यार, और तो और ये लिटरली
लिटरली अपने आंखों से निकलते हुए खूनी आंसू को चाटता है। भाई इतना बैडएस कोई कैसे हो सकता है। वेल अनरिपेयर को यहाँ पे देख के हमारी रसगुल्ला कहती है अरे तुम मरे नहीं, तो अनरिपेयर कहता है हाँ मर तो मैं गया था, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे जिंदा हूँ ये मेरे टीम में किसी के स्पेशल एबिलिटी की वजह से हुआ है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है। बाय द वे अब तो हम दोस्त है ना। ये सुन के हमारा एंडी फट से इसको एक मुक्का मारता और कहता है कि साले मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ, तूने मेरी बंदी के ऊपर हाथ कैसे उठाया, तेरे को क्या लगता है कि तू भी बच के निकल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तू इस वक्त जिंदा है ताकि मैं तुझे तोड़ तोड़ के मारूं। तो हमारा अनलक कहता है कि ब्रो मुझे प्लीज माफ कर दो, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और तभी हमारा अनरिपेयर एक बंदूक निकाल के हमारी रसगुल्ला के हाथ में फेंकता है। जैसे रसगुल्ला इस बंदूक को पकड़ती है तो हमारा अनरिपेयर कहता है कि ये जो बंदूक है ना ये एक आर्टिफैक्ट है, लो इसे पकड़ो। जैसे वो इसे पकड़ती है वैसे उसको फ्यूचर के विजन दिखते हैं जहां पे पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है और एक ब्लैक कलर का शैडो जैसा फिगर आके आसमान में खड़ा होता है। और ये देख के हमारी रसगुल्ला एकदम से टेंशन में आती है। तो हमारा एंडी पूछता है कि ओए तूने इसको क्या दिया। जब एंडी वो गन को टच करता तो उसको भी सेम विजन्स दिखते हैं। तो हमारा अनरिपेयर कहता है ये सब है विजन फ्यूचर का जो कि असल में होने वाला है, और जो तुमको ब्लैक शैडो वाला फिगर दिखा वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे गॉड है जो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसीलिए हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज को अपोज नहीं कर रहे हैं, बस जब तक ये चीज नहीं होती तब तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और इससे और पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे अलग तरीके से। फिर उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि चाइना और तो और इजिप्ट में हमारे हंटर्स लोग लड़ रहे हैं कुछ लोगों से जो कि कोई और नहीं इसी के गैंग के बंदे लोग हैं। ये कहता है कि इनके ग्रुप का नाम अंडर है और 3 महीने के अंदर ये लोग पूरी दुनिया को तबाह करने वाले हैं। ऐसा बोल के ये अपने बूट्स यूज करके मस्त उड़ के आगे निकलता है और बोलता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ठीक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ऐसा बोल के वो निकल लेता है यहाँ से। और उतने में यहाँ पे आता है मिस्टर कांदा बॉय। कांदा बॉय यहाँ पे कहता है कि मैं तुम लोग को ज्वाइन तो करने वाला, लेकिन जब तुम लोग ने मुझसे कहा कि तुम लोग गॉड को मारोगे तो नहीं 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 ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा बोल के वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी यूज करता है रसगुल्ला के ऊपर। बट हमारा एंडी उसके एबिलिटी से बच के निकल लेता है और वो पीछे जाके हमारे इस कांदे वाले बंदे को पकड़ता है और कहता है कि ओए कांदे तूने मिस्टेक कर दिया यार, तुम मेरे से भाग रहा है, मैं तेरे पीछे आ ही गया था और अब तेरी एबिलिटी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कैसे काम करती है। ये सब देख के कांदा एकदम टेंशन में आता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो लोग देखते कि रसगुल्ला स्कूल के अंदर घुस के बहुत खुश होती है। तभी एंडी को स्ट्राइक होता है कि रसगुल्ला ने कहा था कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाई थी। तो एंडी बोलता है कि अरे कांदे तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चे बैठे हैं क्या? तो कांदा कहता है नहीं कोई नहीं बचा। तो हमारा एंडी कहता है कि ओए रसगुल्ला चल स्कूल में। कांदा कुछ भूल चुका है। फिर ये लोग स्कूल के कपड़े पहनने का एक्टिंग करते हैं और स्कूल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे घुसने के बाद हमारी रसगुल्ला बहुत खुश होती है। वो हमारे कांदे से मल्टीपल सवाल पूछती है। कांदे क्लासरूम में बैठती है, उसके चेयर पे बैठ के बोलती है वाओ ये कितनी मस्त जगह है, मैं कितनी खुश हूँ। यहाँ पे लोग ऐसे ही मजे कर रहे होते हैं। फिर उसी वक्त हमारा कांदा हमको उनके बैक स्टोरी के बारे में बताता है। कहता है कि उसकी मॉम से उसने वादा किया था कि उसको उसकी जिंदगी जीनी है और तो और उसको उसकी गलतियों का पश्चाताप करना है। फिर वो उसको बाकी लोग को अपना बैक स्टोरी बताया। कहता है कि उसने उसके खुद के पेरेंट्स को मार दिया था। ये सुनकर सब लोग को शॉक लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया था कि एक दिन कांदा अपने पेरेंट्स के साथ मस्त रोड क्रॉस करके जा रहा था और तभी अचानक से उसके अंदर अनमूव की एबिलिटी आ गई। अब ये एबिलिटी इसके अंदर कैसे है मैं ये आप लोगों को बताऊं। इस एनिमे के अंदर एक बंदे की एबिलिटी दूसरे बंदे में तब जाती है कि जब पहले वाला बंदा जिसके पास वो एबिलिटी है वो मर जाए तो रैंडमली किसी भी जिंदा बंदे के अंदर वो एबिलिटी आ जाती है। इसीलिए इसके पास रैंडमली ये अनमूव वाली एबिलिटी आ गई। इसने रोड क्रॉस किया इसके पेरेंट्स के साथ और ये घूम के इस पीछे देख रहा था अपने पेरेंट्स को, लेकिन इसके बाल उस वक्त छोटे तो ये अपने दोनों आंखों से अपने पेरेंट्स को देखता है और इसके पेरेंट्स वहां पे जम गए, फ्रीज हो गए क्योंकि उनके ऊपर अनमूव पड़ गया। और उसी वक्त सिग्नल खुला और एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर ने आके इसके पेरेंट्स को उड़ा दिया। तो इसके आंखों के सामने इसके पेरेंट्स खत्म हो गए और तभी से ये ऐसा बन गया है। तभी से इसने कहा कि कभी भी अपने एबिलिटी को यूज नहीं करेगा और दुखी होकर बैठा हुआ था। ये सब सुन के हमारी रसगुल्ला को बहुत बुरा लगता है और तो और एंडी भी एकदम से सीरियस हो गया होता है। फिर वो कहता है कि मैंने मेरे मॉम से वादा किया था कि जब मेरे डैड वहां पे खत्म हो गए और मॉम मेरी सीरियसली इंजर्ड हो गई तो मैंने उनसे कहा था कि मैं सर्वाइव करूंगा और सर्वाइव करके मैं इस दुनिया की मदद करूंगा, इसीलिए मैं तुम लोग को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। फिर ये अब हम लोग को अपनी स्टोरी बताया। कहता है कि जब दुनिया में सारे के सारे लैंग्वेज एक साथ मिक्सअप हो गए तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर माफिया ने इसको किडनैप किया। फिर वहां पे आके एंडी और तो और हमारी फूको मतलब जो रसगुल्ला है उसने इसको बचाया। फिर ये कहता है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए, इस बार मैं बच के नहीं भागने वाला हूँ। उसी वक्त यहाँ पे इसका दोस्त आता है और कहता है अरे कांदे तू यहाँ पे क्या कर रहा है और ये दोनों लोग कौन है? तो फिर हमारा कांदा कहता है अरे ये दोनों लोग मेरे दोस्त है और तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे लोग बातें करते हैं और इतने में हमारा एंडी जाता है रसगुल्ला के पास और उसको गुदगुदी करके बहुत परेशान करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इनकी बातें खत्म होती है। कांदा अपने दोस्त से कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एंडी का हाथ पकड़ता है और एंडी इसको पकड़े कहता है अब हमें निकलना पड़ेगा। फिर कांदा अपने कांदे वाले शेप में आता है, अपने दोस्त को फ्रीज करता है और ये लोग यहाँ से खिड़की से कूद के निकल लेते हैं। तो उसका दोस्त उसके पीछे भाग भाग के जाता है उसको बचाने के लिए। उसको लगता है कि कांदा शायद से फंस चुका है। तभी कांदा इनके कार में बैठ के बोलते क्या तुम प्लीज मेरे दोस्त की याददाश्त गायब कर सकते हो, वो मेरे बारे में भूल जाए। उसका दोस्त भाग भाग के जाता है और फिर हेडक्वार्टर से हमारा मैड साइंटिस्ट जितने भी लोग कांदे के बारे में जानते हैं उन सबके अंदर से कांदे की मेमोरी को इरेज कर देता है। और उसका दोस्त भी यहाँ पे रुक के बोलते अरे मैं भाग क्यों रहा था। ऐसा बोल के वो क्लास के अंदर जाता है और अपना बैग लेके निकल लेता है। यहाँ पे कांदा बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया होता है। और यहाँ पे बाकी लोग उससे कहते हैं कांदे तू टेंशन मत ले, हम लोग तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। मीनवाइल यहाँ पे हमारी जो कैप्टन होती है वो बात कर रही होती है ब्लैक डोर के अंदर किसी बंदे से और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें हमारा 11वां बंदा मिल चुका है जो कि कांदा है। इसके बाद ऐसी कुछ टाइम और स्पेंड होता है और आज का डेट होता है 1 दिसंबर और हमारे 11 के 11 लोग बैठे होते हैं उनके राउंड टेबल पे। और यहाँ पे जब सब लोग आ चुके हैं तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे एंट्री होने वाली है एपोकलिप्स की और वो इन लोग
को देगा नए क्वेस्ट। अब एपोक्लिप्स यहाँ पे आता है और कहता है कि आज मैं तुम लोग के लिए नए नए क्वेस्ट लाया हूँ जो कि बहुत इंसेन होने वाले हैं। और अब ये क्वेस्ट क्या होने वाले हैं और इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डेफिनेटली पता लगा लूंगा। और अगर आप भी पता लगाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।